के अपना क्लास का जो के मैंने हैं जो हमने अभी लास्ट 4 डेज में सीखा है वही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कल हमारा टॉपिक हुआ था इसके एक दिन पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ को लेकर। क्या आपने उस बेसिस पे इंट्राडे स्टॉक्स को ऑब्जर्व किया है? बताइए। क्या जिस बेसिस पे हमने सेक्टर की स्ट्रेंथ पता की थी कि इंट्राडे के लिए आपको कैसे स्टॉक्स ढूंढना है, बिल्कुल निकलेगा ना मुझसे। ये लास्ट एक्सपायरी है ना, आज कितनी तारीख हो गई है? 26। एक्सपायरी कब है? निकलेगा तो सही सर। चले, सभी स्टॉक से वाई निकल रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। एक्सपायरी के लास्ट वीक हमको ट्रेड नहीं करना होता है, ये भी सही जवाब है। लेकिन अगर आपको कोई स्टॉक अच्छे बॉटम पे दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि सेक्टर में पैसा भी आ रहा है लेकिन ओआई सपोर्ट नहीं कर रही है, फ्यूचर का डेटा कुछ क्लियर आपको नहीं कर रहा है, तो लास्ट वीक में आपको क्या करना होता है कि ये वाला मंथ का एक्सपायरी एज वेल एज नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी से कंपेयर करना होता है कि इस एक्सपायरी में जितना डेटा निकल रहा है क्या नेक्स्ट एक्सपायरी में उतना डेटा एड ऑन होने की कोशिश कर रहा है या उससे ज्यादा डेटा एड ऑन होने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि लास्ट वीक एक्सपायरी रोल ओवर का होता है, और जब रोल ओवर हो रहा है इट मीन्स कि पुराने मतलब जो पैटर्न्स चला आ रहा है उस पैटर्न्स पे ही वो पैसा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे मूव करेंगे जैसा व्यू हमको प्राइस का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अनुसार आपका एक क्वेश्चन था कि जो स्टॉक्स हमारे एफ एंड ओ में लिस्टेड नहीं है क्या हम उन स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास कोई फ्यूचर डेटा तो होता नहीं है फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि ये एफ एंड ओ में रजिस्टर्ड नहीं होते, तो इस केस में क्या प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड किया जा सकता है? तो जनरली प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमको चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना होता है। अगर हम पोजिशनल व्यू पे जा रहे हैं तो हमको बड़ी रेंज लेकर चलना होता है, छोटी कैंडल्स और नॉइज हम नहीं ध्यान रखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद एक कैश डेटा होता है, डिलीवरी परसेंटेज डेटा। कभी किसी ने देखा है? जनरली अभी हमने इसके पहले लास्ट टाइम यूज किया था, अगर नहीं पता है तो मैं फिर बता देती हूँ। जैसे आपका एफआईडो का डेटा होता है वैसे ही आपका कैश का भी डेटा होता है, जो स्टॉक्स कैश में पैसा आ रहा होता है और होल्ड हो रहा होता है। जब भी क्या होता है, जैसे स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक्स हुआ एक्स वाई जेड, जैसे कि मैं यहाँ पे हिंद कॉपर लगाकर आपको दिखा देती हूँ, ये बेहद काम का होता है अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं। देखें, हिंदुस्तान कॉपर पे चलते हैं। ये डेटा आपके सामने आ रहा है, 1 डे का डेटा है, मैं 1 वीक का डेटा लगा लेती हूँ ताकि आप इजीली इसको कंपेयर कर पाए। यहाँ देखें, यहाँ टर्नओवर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। देखें, नंबर ऑफ ट्रेड्स और टर्नओवर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखें, साफ पता चल रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आया है, कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 समथिंग था, यहाँ पे 9 समथिंग है। यहाँ पे 4 समथिंग था, यहाँ पे 9 समथिंग है। एक मिनट, हाँ। चले, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 समथिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस डेटा में? प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में पैसा ये लोग होल्ड नहीं कर रहे हैं। देखें, सिर्फ 14% अमाउंट है जो मार्केट में होल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे पता है कैसा होता है, अगर ये वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग हो, है ना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हो, यहाँ पे होल्डिंग परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ हो, ये होल्डिंग परसेंटेज वो है जिन्होंने मार्केट में अपना पैसा होल्ड किया है और बढ़ते हुए प्राइस पे ही आ रहा हो, यानी कि प्राइस
आपका इंक्रीजिंग वॉल्यूम, आपका इंक्रीजिंग और डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीजिंग, यानी कि मार्केट में बढ़ते हुए प्राइस पे पैसा आने की कोशिश कर रहा है। तो आप बाइंग साइड अगर पोजीशंस लेके बैठे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर लेने के बारे में, फ्रेश पोजीशंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो भी हम ले सकते हैं। समझ में आया? जैसे हम फ्यूचर का डेटा यूज करते हैं एंट्री प्रोस्पेक्टिव के लिए, पता करने के लिए कि वो ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, सेम एज इट इज आप इसका डिलीवरी डेटा भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर। चलें, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो आपके लिए बेहद बेहद जानना जरूरी है। हम सिंपल ऑप्शन चेन पे चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं ना, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंगल फैक्टर का होता है तो वहां पर हम, हाँ, आज की क्लास कुछ ऐसी ही रहेगी अनुज सर, कि हम कुछ अलग अलग चीजें, नई चीजें एड ऑन करने की कोशिश करेंगे जिससे हमको और क्लियरिटी मिलेगी। चलें, एक और मैं आपको बताती हूँ, आप जनरली जब ट्रेड करते हैं तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड करते हैं, एंड ऑप्शन चेन से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, राइट? लेकिन कैसे हमको पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है, ये रजिस्टे या सपोर्ट ब्रेक कर सकता है, ये सपोर्ट सिंगल फैक्टर का है तो कितने चांसेस है कि वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, राइट? होता है ना कि जब मार्केट हमको सपोर्ट पे मिल रहा हो, सिंगल फैक्टर है, ओआई तो उड़ के ही चला गया, क्या वॉल्यूम भी नीचे जा सकता है? जा सकता है। तो वो डेटा कितने परसेंटेज में आ रहा है, क्या इसको ट्रैक कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसको ट्रैक किया जा सकता है, काफी हद तक हम ट्रैक कर सकते हैं। देखें, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया कौन सा डेटा? ये आपका है निफ्टी का डेटा। अगर आप इसमें, ये धन की ऑप्शन चेन है, आप कोई अनादर ऑप्शन चेन भी यूज कर सकते हैं। यहां देखें, बिल्कुल रमन सर, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है, यहाँ देखिए, आपको वाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमको कल भी प्रिडिक्टेबल था, जब हमने एक दिन पहले यानी कि बुधवार के दिन मार्केट देखा था, उस दिन भी हमको दिखाई दे रहा था कि मार्केट 26,000 रुपए पे वाई जाकर खड़ी हो चुकी है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ सस्टेन नहीं किया तो 26,000 के लेवल पे चला जाएगा। ये हमने एक दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, राइट? पर आज की सिचुएशन कैसी हो रही है? आज की सिचुएशन में भी मार्केट अभी भी 26,000 पे है और क्लोजिंग भी वहीं पे हुआ है, पर नीचे कुछ ज्यादा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी का मार्केट कैसा है ना, अभी का मार्केट राइटिंग्स के लिए बेस्ट है, बिकॉज ऑफ आईवी काफी कम हो चुकी है, लो आईवी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ऑब्वियसली चीज है, अगर यहाँ पे आईवी थोड़ी भी बड़ी तो राइटर्स को भी रिस्क रहेगा, तो इस बात का बेहद ध्यान रखना है। वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। मेरा टॉपिक, मेरा पॉइंट ये है कि आपको दिखाई दे रहा है ये हाईएस्ट नंबर। कमेंट बॉक्स में बोले कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखाई दे रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जब तक आप स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे तब तक मैं ये सेटिंग से सब कुछ हटा देती हूँ। हम्म। वेडनेसडे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है देवेंद्र सर? कैसे कैसे नहीं मिली है? वेडनेसडे की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है क्या? चेक करवा देती हूँ, मैं अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, चलें, वापस से आते हैं अपने पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए, आपको हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखें, 26,100। वाई आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 26,000। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इधर कहीं देखेंगे तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? चेक करें, टॉप हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ कहीं 26,100, 26,100। अब हमारे पास रिवर्सल्स क्या होंगे? मार्केट कहां से रिवर्स कर सकता है? वापस से आ जाते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं क्यों इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है वेदांता। आप देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर देखेंगे, जितने भी कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जितनी भी कॉपर माइनिंग से रिलेटेड, रिफाइनिंग से लेकर इंडस्ट्रियल यूज तक काम करती है, वो सारी कंपनी उतना ही अच्छा रिजल्ट्स दे रही है, बिकॉज कॉपर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसीलिए हिंद कॉपर आपको डेली बेसिस पे अच्छे रिटर्न्स दे रही है। यहाँ तक वेदांता को दो पुराने अपना आईटीआर रिफंड पेनल्टी भी लगा है, समथिंग एक कुछ है 12-15 लाख का, और एक है शायद 10 करोड़ का, ऐसा कुछ दो पेनल्टी लगा है। फिर भी आज वेदांता बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि कॉपर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इसलिए, है ना? चले, निफ्टी 50 पे बात करते हैं, आ जाते हैं निफ्टी का इंडेक्स लगा लेते हैं। इसको 1 मंथ की जगह मैं कर देती हूँ 1 आवर। देखें, अब आप कैसे पहचानेंगे कि मार्केट में जो सपोर्ट है, यानी कि सिंगल फैक्टर 26,100 ब्रेक कर पाएगा या नहीं? देखें, इन ड्राइंग्स को हम हटा देते हैं।
चार्ट आपको आराम से दिखाई दे रहा है। हमने देखा सुबह में कि 26,100 पे ही सपोर्ट है और 26,100 पे ही रेजिस्टेंस है। अब टॉप हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? टॉप हमको 26,100 और 150 के बीच में ही दिखाई देगा। एम आई राइट? 26,100 और 26,150 के इर्द गिर्द टॉप दिखाई देगा और बॉटम हमको 26,100 और 50 के इर्द गिर्द यानी कि इसके बीच में हमको वैल्यूज दिखाई देगी, है ना। सो टॉप की बात करें तो अभी हमको टॉप कहाँ दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पे आज का मार्केट है, ये देखें। प्रीवियस अगर मैं रिवर्सल्स की बात करूं तो मार्केट ने कहाँ कहाँ कंसोलिडेट करने की कोशिश की है, तो फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेशन है, इसके ऊपर एक मेजर रेंज आपको दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, बॉटम की लाइन आपको क्या दिखाई दे रही है? बॉटम हमको दिखाई दे रहा है मार्केट 26,100 पे कंसोलिडेट करता हुआ, यानी कि ये वाला बॉटम हम मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट यही कहीं इसके पहले रिवर्स हुआ है। ये देखें, पहले ये टॉप भी रह चुका है और अब ये बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ही कुछ है। यही दो वैल्यूज है आपके पास और मार्केट ने आज बराबर इस वैल्यूज की रेस्पेक्ट की है। ये देखें कितना टाइम इस वैल्यू पे हर्डल्स क्रिएट किया है, 1 2 3 4 4 आवर्स तक इस वैल्यू पे सस्टेन किया और मार्केट यहीं कहीं क्लोज हो गया। अब अगर आपने देखा होगा तो ये वापस से यहाँ पर आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अब हमको 26,100 पे एंट्री करना है, तो हमारी एंट्री तो यही होगी, हमारी एंट्री तो यही होगी, 26,100 पे आपको एंटर करना है। लेकिन यहाँ वाली एंट्री कितनी सस्टेनेबल है अभी देखें। सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम आपको कहां दिखाई दे रहा है? 26,000 पे। यानी कि अब यहां पर आकर आप चेक करें और समझने की कोशिश करें, अगर मार्केट यहां फिसला तो मार्केट नेक्स्ट अपना यहां तक जा सकता है 26,000 के नीचे, जो कि आपका काफी बड़ा नुकसान होगा, राइट, जो कि आपका काफी बड़ा नुकसान करा सकता है। तो क्या ये वाला जो सपोर्ट है जहां से आपको ट्रेड करना है, ये सस्टेन करेगा या मार्केट वॉल्यूम जो है आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा? ये हम 3 से 4 फैक्टर से आसानी से पता कर सकते हैं। पहली चीज ये है, जो सपोर्ट आपका है 26,100 पे, है ना, इसके सामने आपको दिखाई देगी ओआई। ये जो ओआई है, इसके ओआई चेंज को आप देखें, अगर स्टेबल है, नया डेटा नहीं भी ऐड हो रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। पहला, अगर ये मार्केट में डिक्रीजिंग मोड पे है बट स्पीड स्लो है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे काम आता है हमारा वॉल्यूम और हमारी ओआई। कब कोशिश करेगा कि आपका जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर जाएगा, यानी कि आप बोलते हैं ना नीचे वाला सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज बढ़ने लगा है, तो उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? बिल्कुल मैं स्लो स्लो बता देती हूँ, फिर से मैं बताती हूँ। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा मार्केट 26,100 पर है, सॉरी हाँ, 26,100 पे है। मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक करेगा या सस्टेन करेगा? यानी कि ये देखें यहाँ पे, मैं पूरा ऑप्शन चेन लगा देती हूँ एक बार ही, शायद इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। एक बार पूरी ऑप्शन चेन पे फिर से अगेन समझने की कोशिश करते हैं, पूरा डेटा मैं हटा देती हूँ। देखें आप, ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में अभी हमने पता किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट है यहाँ, रेजिस्टेंस है यहाँ पर और सपोर्ट भी यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा मार्केट में समझने के लिए कि मार्केट में जो सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है, वॉल्यूम अभी यहाँ पे है, ये देखें, वॉल्यूम यहाँ पे भी है, यानी कि अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू कर दे तो ये सपोर्ट खिसक कर कहा चला जाएगा 26,000 पे। अगर आप 26,100 यानी कि हमारा जो रिवर्सल आ रहा है शायद 26,040 50 के इर्द गिर्द आ रहा है, अगर आप यहाँ से ट्रेड करेंगे तो मार्केट में नेक्स्ट आपका स्टॉप लॉस बनेगा 936 का, यानी कि काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम यहाँ से ये ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो हमको कैसे क्लियर होगा कि ये सपोर्ट जो है ये यहां तक फिसल सकता है? मेरी बात समझ में आई? अब समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें 26,100 पे मार्केट का रेजिस्टेंस है, इसके सामने एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इसके सामने एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है जो कि आज चेंज हुआ है 128.83 ले। ठीक है, अगर ये नंबर डिक्रीजिंग मोड पे है लेकिन स्पीड कम है,
ठीक है, बहुत स्लो स्लो डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, चांसेस है वॉल्यूम सस्टेन करेगा, सपोर्ट सस्टेन करेगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहा है तो भी ये चांसेस है कि सपोर्ट सस्टेन करेगा, ब्रेक नहीं करेगा और एक अच्छा रिवर्सल्स आपको मिल सकता है। लेकिन अगर यही आपका बहुत तेजी से ड्रॉप करने लगे, क्या, अगर ये परसेंटेज बहुत तेजी से ड्रॉप करने लगे, साथ ही साथ अगर आप इधर का डेटा देखेंगे, किधर का, 26,100 का, 26,100 की अगर आप ओआई और ओआई चेंज देखेंगे, ये नंबर भी ड्रॉप होना शुरू कर दे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये नंबर भी ड्रॉप होना शुरू कर दे और नीचे जहां सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज है वहां पे जाकर ये नंबर एड ऑन करना शुरू कर दे, इट मीन्स दैट कि ये जो सपोर्ट है ये सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा चांसेस है कि वॉल्यूम येलो कलर बनाएगा नीचे और शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, सपोर्ट अगर ब्रेक किया है तो तोड़कर नीचे चला जाएगा। यानी कि अगर प्राइस, यहां ध्यान से देखिए, ये वही कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, इंक्रीजिंग मोड में है, तो ये प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, ब्रेक कर देगा सपोर्ट को। आया समझ में? इसी केस में अगर प्राइस ड्रॉप तो हो रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे कुछ खास नहीं बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे कुछ खास नहीं बन रहा है, लेकिन यहां पर परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू कर दे, तो मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट रिवर्स कर देगा। ठीक है, एक और इसकी थोड़ी सी डेंजरस कहानी है, वो डेंजरस कहानी ये है कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है, डेंजरस कहानी, मैं बिल्कुल गंगाधर सर, अगर ऐसा कोई केस रहेगा ना, हिस्टोरिकल कोई डेट रहेगी तो मैं बिल्कुल उस पर बताऊंगी। बहुत डेंजरस कब कहानी होती है, जब ये ओपन इंटरेस्ट जो होता है ये डबल नेचर का होता है, यानी कि इस ओपन इंटरेस्ट में पुट बायर भी होते हैं एज वेल एज पुट राइटर्स भी होते हैं, एम आई राइट? लेकिन कब ये बायर की वजह से इंक्रीज हो रहा है, कब ये राइटर की वजह से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। वैसे 80% केसेस में पुट राइटर्स ही इनिशिएशंस दिखाते हैं, मार्केट में रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 20% केसेस में पुट बायर्स एक्टिव हो गए, किधर की साइड में, ओआई साइड में, पुट सपोर्ट साइड में, तो डेंजरस होगा। अब पुट बायर्स कैसे एक्टिव होंगे ये तो ओपन इंटरेस्ट हमको बताता नहीं है, तो हमको क्या चेक करना होता है, हमको चेक करना होता है क्या मार्केट में आईवी तो इंक्रीज नहीं हुई है, आईवी इंक्रीज होती है इसका मतलब साफ है कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट पुट साइड तो आ रहा है, लेकिन लोग महंगे दाम पे भी पुट बाइंग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही आईवी में सडन स्पाइक आएगा, संभल जाइए कि वहां पे पुट बाइंग्स होना शुरू हो गई, और पुट बायर क्या चाहते हैं, मार्केट नीचे गिर जाए, थोड़े टाइम पर आपको दिखाई तो देगा कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, हम यहाँ से बाय कर लेंगे, रिटेलर लोग वहां पे फंस जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसलिए हमेशा आईवी पे स्पेशली आप ध्यान रखें, अगर आप प्रीमियम नहीं भी ध्यान रख रहे हैं ना, आपको दो ही चीज है, एक हो गया आपका गामा और दूसरा हो गया आपका आईवी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ, अगर गामा चेंज होगा तो किसको चेंज करेगा, डेल्टा को चेंज करेगा, और डेल्टा चेंज होगा तो आपकी एलटीपी को चेंज करेगा। ठीक है, यानी गामा बढ़ गया तो आपको संभलने की जरूरत है। सिमिलर, अगर मार्केट में आईवी चेंज हुई तो किसको चेंज करेगी, आईवी आपको वेगा को इम्पैक्ट करेगी, और वेगा किसको इम्पैक्ट करेगा, मैं थोड़ा सा उल्टा बता दी हूँ ना, थोड़ा सा उल्टा बता दी हूँ। गामा है आपका जो कि अल्टीमेटली किसको इम्पैक्ट करेगा, एलटीपी को इम्पैक्ट करेगा। सिमिलर आपका क्या बोला था, आईवी, आईवी भी आपकी एलटीपी को इम्पैक्ट करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। गामा इंक्रीज होगा तो गामा किसको इम्पैक्ट करेगा आपका, गामा अगर, गामा अगर इंक्रीज होगा तो किसको इम्पैक्ट करेगा, बोलिए। यस, गामा, मैं सही बता रही थी, गामा अगर इंक्रीज होगा तो डेल्टा को इम्पैक्ट करेगा, और डेल्टा अल्टीमेटली आपकी एलटीपी को इम्पैक्ट करेगा। सिमिलर अगर आईवी इम्पैक्ट होगी तो किसको इम्पैक्ट करेगी, वेगा को इम्पैक्ट करेगी, और वेगा को इम्पैक्ट करेगा तो किस पे इम्पैक्ट जाएगा, एलटीपी पे इम्पैक्ट जाएगा। इसलिए हम जनरली एलटीपी कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है, कितना तेजी से डाउन हो रहा है, ये इस बात का ख्याल हम रखते नहीं है, लेकिन गामा और आईवी पे हमको स्पेशली ध्यान रखना है।
ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारी एलटीपी पे इम्पैक्ट डालेगी। तो गामा जनरली जो मैंने देखा है वो मैक्सिमम 50 रुपया हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, इसी को आप गामा ब्लास्ट बोलते हैं। यस, एक्सपायरी वाले ट्रेड करने वाले दिन को बोलते हैं, जो अल्टीमेटली आपके डेल्टा को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि गामा बढ़ेगा तो डेल्टा बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा, इस केसेस में आपकी एलटीपी में बहुत ज्यादा चेंजेस होगा। आपकी बात सही है पीयूष सर, लेकिन कई बार छोड़ दीजिए, लास्ट वाली एक्सपायरी पे जाइए और हिस्टोरिकल जाके देखिए, सुबह से ही गामा बहुत डेंजरस था। लेकिन अभी वैसे दिसंबर के लास्ट वीक या दिसंबर में उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको मार्केट में देखने नहीं मिलती है। लास्ट वीक भी आईवी ठंडी पड़ी थी, और अभी भी आप देख सकते हैं आईवी ठंडी ही है। ये आईवी जहां 10 से ऊपर होती है, आईवी 6-7 के आसपास ट्रेवल कर रही है, तो हमको उतना खास मूवमेंट्स नहीं मिलेगा। और मार्केट में वैसा ही हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है अभी, एक साइड मूव हो जाता है टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, और वहीं जाकर जब दूसरी बार उसको चलने की बारी आती है तो वो थक जा रहा है, मूवमेंट आ ही नहीं पा रहा है। तो इस केसेस में हमको ट्रेड्स नहीं करने होते हैं। ठीक है, जब मार्केट में नया कुछ नहीं बन रहा हो ना, तो सावधान होने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम मार्केट में पैसा बनाएं, तो हमको मार्केट में मूवमेंट्स होते रहना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट ठंडा रहेगा तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू जाएगा और कुछ नहीं। आ गई बात समझ में? तो जब भी सपोर्ट ब्रेक करने वाला होगा, तब आपको पुट साइड की ओआई के डेटा को देखना है, कॉल साइड के ओआई को डेटा को देखना है, तो आप समझ जाएंगे कि वो सपोर्ट सस्टेनेबल है या सपोर्ट को ब्रेक करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि आप ये जो परसेंटेज देख रहे हैं ना, कौन सा परसेंटेज, जो आपको सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का, सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, अगर ये वॉल्यूम इसके कंपेयर में 60% भी है और मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर ये 60% भी है और अगर मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है, तब भी आप पहचान सकते हैं कि 60% इंक्रीज होगा या फिर मार्केट इसी सपोर्ट से रिवर्स हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको पुट साइड की ओआई को ध्यान रखना है, कॉल साइड की ओआई को ध्यान रखना है। स्टेबल रहना चाहिए कॉल साइड की ओआई, डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं स्टेबल होना चाहिए, तो हमारे लिए फेवर है। डिक्रीजिंग मोड में रही तो भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन डिक्रीजिंग मोड में होने के बाद ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज हो रहा है तो डेंजरस है, लेकिन वही नीचे की स्ट्राइक प्राइस किस तरफ हो रहा है तो वेल एंड गुड। यानी कि अगर मार्केट में डेटा का फॉर्मेशन जहां पे आप लेने की कोशिश कर रहे हैं उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ हो रहा है, तो ये हमारे लिए डेंजरस है। लेकिन वही अगर आप सपोर्ट पे लेने की कोशिश कर रहे हैं और चेंजेस बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ हो रहा है, तो हमारे लिए फेवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि हम भी बुलिश होने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट भी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई आपको? दूसरी चीज, अगर आप मार्केट में स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल हमने सीखा था कि आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जो निफ्टी से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम किससे पता करते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ से पता करते हैं, जो हमने वेडनेसडे की क्लास में सीखा था। आप लोगों ने टेस्टिंग किया है उसका। दूसरी चीज, हम सेक्टर रोटेशन पे बात करने वाले थे लेकिन टाइम खत्म हो गया था, तो सेक्टर रोटेशन कैसे चेक करना है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, क्योंकि आज तो क्यूएनए सेशन है ना, आपसे बात करना बनता है। तो इसी के साथ आप लोग अपने हैंड रेस कर लीजिए। हम वन बाय वन करके जो 4 दिन की क्लासेस हुई है उसमें आपके कोई डाउट्स हैं तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हैंड रेस करने का ऑप्शन है आपके पास। किसी को डाउट नहीं है? अनुज सर, देवेंद्र सर, रमन सर, संजय सर, है ना डाउट? तो हैंड रेस करिए ना। देवेंद्र सर देखें, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी। आवाज आ रही है सर? संजय सर देखें, आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। और मैम मेरा ये सेक्टर रोटेशन पे ही एक क्वेश्चन था बताइए। कि स्विंग के लिए जब जाएंगे हम, तो हम्म। अगर हम 30 डे का अगर डाटा और 1 वीक का डाटा और 1 दिन का डाटा कंफर्म करते हैं,
हम्म तो ये तो निफ्टी जो है हमारे, जैसे 2 दिन पहले पॉजिटिव जा रही थी हम्म और 2 ट्रेडिंग सेशन से जो है कि निगेटिव आ रही है। तो हम्म। एक दिन, ये 2 दिन पॉजिटिव जाती है, 2 दिन निगेटिव आ जाती है, तो इसमें हम उसका ट्रेंड तो क्लियर कर ही नहीं पाएंगे ना, जब तक हमें पता इसलिए लगेगा ही कि हम हाँ दो सेवन दिन डेज से। का एवरेज यूज कर रहे हैं सर, इसलिए हम 30 डेज का एवरेज यूज कर रहे हैं। यानी कि मार्केट 2 दिन नेगेटिव जा रहा है, 2 दिन पॉजिटिव जा रहा है, मान के चले 10 पॉइंट गिरा मार्केट और 5 पॉइंट रिकवर हो गया, तब भी मार्केट 5 पॉइंट नेगेटिव में है, इसलिए हम ट्रेंड को नेगेटिव कंसीडर करेंगे सर। बट अभी हम जो देख रहे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने से, निफ्टी हम्म। जो है ये 25,800 के अराउंड में, यानी 700 से लेकर के 26,300 के बीच में कई बार ट्रैवल फ्लक्चुएट कर कर रही है, चुकी है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। 2 से 3 दिन में ये कवर हो जाता है, मतलब तीन से ठीक चार है। दिन में वो नीचे गिर जाती है और वही 2 से 3 दिन में ये कवर कर जाती है, ठीक और है। वहीं पे जाकर के वापस 2 दिन में नीचे आने लगती है। तो हम्म। इसमें इसको ट्रेंड के साथ जब तक स्टॉक मूव करेगा, ट्रेंड अपना बनाएगा, और हम्म हमें कंफर्म होगा कि हाँ 2 दिन से बुलिश है हो रहा है या 3 दिन से बुलिश हो रहा है, तब तक तो हम्म। निफ्टी रिवर्स हो जा रही है मैम। हाँ तो बिल्कुल आपकी इससे बात सही है, लेकिन हम निफ्टी के मूव की वजह से सेक्टर में पैसा नहीं लगा रहे हैं सर। हम निफ्टी को सिर्फ कंपैरिजंस के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर निफ्टी टॉप पे है, ठीक है, तो स्टॉक्स जो है वो उससे ज्यादा टॉप पर खड़े होना चाहिए तो हम पैसा लगाएंगे। अगर निफ्टी टॉप पे है और सेक्टर भी उसी टॉप पे चल रहा है, सेम रिटर्न्स दे रहा है, तो हम पैसा नहीं लगाएंगे ना सर। क्यों? क्योंकि निफ्टी टॉप से ही रिवर्स हो जा रही है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी निफ्टी अपने टॉप पे पहुंची, छब्बीस हजार हम्म दो सौ पे पहुंची, और हम्म जो स्टॉक है वो भी अपने टॉप की तरफ गया, अब हम्म हम जब हमने आइडेंटिफाई किया कि नहीं हमारा कोई भी सेक्टर है, जैसे मेटल सेक्टर ही है, वो बेटर हम्म परफॉर्म कर रहा है और टॉप की तरफ जा रहा है, निफ्टी भी टॉप की हम्म तरफ जा रही है, हम्म जब तक हम उसमें पोजीशन लेने की सोचेंगे कि हाँ अब ये बेटर हो रहा है, अब इसमें हमें एंट्री करनी चाहिए, हम्म। तब तक तो निफ्टी रिवर्स हो जाती है मैम, हाँ निगेटिव ट्रेंड में बिल्कुल चली होगी जाती निफ्टी है। रिवर्स। बिल्कुल होगी ना तो, सर, क्योंकि वही तो सपोर्ट एंड इसमें रेजिस्टेंस है, मार्केट उसी बीच मूव करेगा अभी, जब तक तो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तो है। वहीं से स्टॉक भी फिर वो निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, अगर निफ्टी के रिप्लिका कर रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है, तो स्टॉक भी नीचे आने की कोशिश करेगा। आप अभी कंपेयर कैसा कर रहे हैं? आप निफ्टी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं, राइट? जी, डायरेक्शन तो उसी के अनुसार हमें चेक करना नहीं, है ना मैम। हम क्या पिक कर रहे हैं? अगर निफ्टी ने पूरे महीने में 3% का मूव दिया है सर, ठीक है, अगर स्टॉक 2.5% का भी मूव या 3% का भी मूव दे रहा है तो हम पैसा नहीं लगा रहे हैं। अगर निफ्टी ने 3% का महीने का मूव दिया है और स्टॉक 4%, 4.5% के मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है, तब हम पैसा लगा रहे हैं। लेकिन 30 डेज में तो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा, फिर 7 डेज में आएगा और फिर 1 डे में आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। यानी कि जो 30 डेज का हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो पिक्चर आपके 7 डेज पे कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि धीरे धीरे वो ट्रेंड पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कोई एक प्रैक्टिकल, देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे गए, आप सेक्टर परफॉर्मेंस में चले जाएं, यहाँ देखें, ये दिखाई दे रहा है आपको? अगर मैं 30 डेज में इसको कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेटल्स अच्छा परफॉर्म किया है 2% के आसपास, ऑटोमोबाइल्स कितना मूव किया है 1.3% के आसपास, ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। 30 दिन में अगर मैं ऐसा स्टॉक से ऐसा सेक्टर इसमें से ढूंढूं जो नेगेटिव खड़ा हो, तो शायद मैं ज्यादा कंफर्मेशन के तरीके से काम कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहले नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर थोड़ा और पॉजिटिव हुआ, राइट? तो इसमें से अगर आप कोई एक भी सेक्टर ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मा ही उठा लें, तो फार्मा आप देखें नेगेटिव है 0.1%। अब फार्मा को 7 डेज में पॉजिटिव होना चाहिए सर, तभी आपको लगेगा कि हाँ फार्मा में अब पैसा आ रहा है। अब मैं 7 डेज को लगा देती हूँ और फार्मा को चेक करने की कोशिश करते हैं। फार्मा देखें 0.41%, यानी कि फार्मा में पैसा धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। अब हम आ जाते हैं 1 डे पर। 1 डे पे जब आप देखेंगे तो फार्मा ने नेगेटिव परफॉर्म किया है 0.32, ये आज का परफॉर्मेंस है सर। अब आपने फार्मा का डेटा ऐड कर लिया, ये देखें 0.41 है और यहाँ पे नेगेटिव कितना है आपका 0.01। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है निफ्टी से। निफ्टी पर आ जाइए, 30 दिन का परफॉर्मेंस देखिए निफ्टी का 0.63 और वो 0.01, यानी कि निफ्टी से बेकार परफॉर्म कर रहा है। फार्मा सेक्टर कैंसिल हो गया 30 डेज के ट्रेंड में, राइट? ओके।
7 डेज के परफॉर्मेंस में चेक करने की कोशिश करते हैं। 7 डेज में निफ्टी ने 2.49% बिहेव किया और उसने कितना किया था, मात्र 0.6 समथिंग, है ना। तो नहीं, भी वो निफ्टी अंडर 50 परफॉर्म तो, रहा। हाँ निफ्टी मैं 50, सॉरी निफ्टी, सॉरी सॉरी, हाँ निफ्टी जीरो पॉइंट 500 सेवन है। परसेंट 0.7, तो भी ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि वो 0.6 समथिंग है। जी जी। राइट। अब आ जाते हैं वन डे की बात कर लेते हैं। वन डे में निफ्टी 50 आपका कितना परफॉर्म किया है, देखें जीरो पॉइंट माइनस थ्री पॉइंट एट थ्री एट हाँ, और वो कितना परफॉर्म किया है, वो तो इससे भी बेकार परफॉर्म किया है, ये देखें फार्मा, अप्रोक्सीमेटली सेम सेम। इट मीन्स है कि जी मैम। निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश किया है क्या, नहीं, तो हम इस हाँ स्टॉक में पैसा माइनस नहीं 38 है। लगाएंगे। ओके। तो हमको ठीक है। निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर चाहिए सर। जो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उन स्टॉक्स में हम पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, एक और बात ये है कि आप ये जो सेक्टर है ना, इन सेक्टर्स को आप चार्ट पे भी एनालिसिस करते हैं। वैसे तो सेक्टर में पैसा तो डायरेक्टली नहीं आ रहा होता है, सेक्टर्स में डायरेक्ट ट्रेडिंग्स नहीं हो रही होती है। सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडिंग हो रही होती है, जो अल्टीमेटली सेक्टर्स को मूव करते हैं। राइट। अब जैसे अगर मैं निफ्टी फार्मा की बात करूं तो अभी हमने देखा निफ्टी फार्मा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ना। निफ्टी फार्मा लगा देते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा ने यहां कहीं से कुछ 18 दिसंबर से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश किया था, लेकिन 18 दिसंबर का लो देखें और अभी का लो देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट वैसे थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस दिया है क्या, नहीं। तो इस केसेस में हम स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, जब भी हम एंटर करने के बारे में सोचते हैं तो जैसे हम निफ्टी में प्राइस बिहेवियर पे लाइंस ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, सिमिलर इसकी भी वैसी ही लाइंस रहेंगी। अब जब आपको पता चल रहा है कि हाँ फार्मा सेक्टर में पैसा आ रहा है, तो यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करे तो अगेन हम मान सकते हैं कि हाँ ये मूवमेंट आ सकता है। दूसरी बात, अब ये ब्रेक करेगा या नहीं ब्रेक करेगा इसको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फार्मा सेक्टर के 3 लीडिंग स्टॉक्स पे नजर बना के रख सकते हैं। अगर हाँ लीडिंग स्टॉक्स में पैसा आ रहा है तो इसमें चांसेस है कि ये ब्रेक करके एक नया हाई बना सकता है, क्योंकि मार्केट का काम ही यही है। मार्केट में दो ही चीज होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट मोस्ट टाइम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूव करता है। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और मार्केट नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। सपोर्ट अगर सपोर्ट ही रहे तो मार्केट रिवर्स कर जाता है, और सपोर्ट अगर सस्टेन नहीं कर पाए, ब्रेक कर जाए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और मार्केट एक नया सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है। यही 4 तरीका है मार्केट में मूव होने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है सर। तो हम जनरली मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके फिर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं सर। तो हमको एक ज्यादा क्लियरिटी मिलता है सर, आया समझ। जैसे लेकिन मैम, यहाँ पे, लेकिन यहाँ, हाँ जी, बोले। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ से ये 22,000 450 के लेवल से लगभग 23,000 तक तो मार्केट चल चुका है। ठीक है। फार्मा सेक्टर यहाँ से 23,000 तक चल चुका है, लगभग 600 पॉइंट चल चुका है। और हम्म 600 पॉइंट चलने के बाद हम इसको वॉच कर रहे हैं कि अब इसमें डाटा बन रहा है नहीं बन रहा है, इसको ब्रेक हम्म करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 600 पॉइंट जब चल चुका है तो यही वहां तो से तो गलती है ना रिट्रेसमेंट लेगा संजय ना सर। मैम। मैं आपको ऐसे कितने ही स्टॉक्स बता सकती हूँ। लास्ट टाइम का एसबीआई 780 से 800 रुपीज, 820 की रेंज 40 पॉइंट मूव कर रहा था, और जिस टाइम उसने 820 का रेंज ब्रेक किया उस टाइम वो सीधा जाकर 950 रुपए रुका। पुराना एसबीआई का डेटा मैं आपको दिखाती हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट मूव करने में छोटी रेंज होती है और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तब बड़ी रेंज होती है। एसबीआई छोड़ दीजिए, रिसेंट वेदांता ले लीजिए, देखें। एक वेदांता है, एक और कोई स्टॉक है, ये देखें। मार्केट में ये इसका रेजिस्टेंस था। मेजर टाइम्स जी 540 पे मार्केट रिवर्स किया और ये 540 कई बार ही रहा। हर बार मार्केट ने 540 से रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन एक बार ये 540 जब ब्रेक किया तब देखें, आज तक ये रुकने का नाम ही नहीं लिया, अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है। और भी स्टॉक है एसबीआई, आज से 3-4 महीने पहले हमारी रेंज थी मार्केट में 780 और 820, यानी कि यहाँ कहीं, ये देखें। और ऐसा ये जी मैम। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम 780 से मार्केट 820 के बीच में था, ये देखें। और पिछला भी दिखा देती हूँ, और भी पिछला देख लीजिए, ये देखें। यहां से यहां बस इसकी रेंज यही थी, लेकिन जब ये रेंज ब्रेक किया तब देखें।
तो जब मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना और अच्छा इंडिकेशन मिलता है ना, तो वो एक नया रेजिस्टेंस बनाता है, नया हाई बनाता है, तभी तो मार्केट में न्यू हाई क्रिएट होता है, अदरवाइज मार्केट कभी नया हाई बनाता ही नहीं सर। इट मीन्स कि हमें अगर सेक्टर लेना है तो 30 दिन वो निगेटिव होना चाहिए, 1 वीक में पॉजिटिव होने चाहिए, और 1 डे में भी पॉजिटिव होने चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि हमें निफ्टी से ये बेटर परफॉर्म कर रहा है 1 वीक में और 1 डे में। बिल्कुल ऐसा सही ही है। जवाब, ये देखिए बिल्कुल। जैसे ये विप्रो, विप्रो की रेंज थी सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच की, है ना, 260 और 255, यही रेंज चल रहा था। ऑप्शन चेन पे भी आपको यही डेटा दिखाई दे रहा है। देखिए मार्केट ने यहाँ फिर से रिवर्स दिया, फिर मार्केट आया, फिर रिवर्स दिया, मार्केट यहाँ आया, इस बार रिवर्स करने की कोशिश किया और रुक गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच की रेंज देखें, काफी छोटी है, लेकिन जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया जी तब रेंज देखें सर, काफी बड़ी है। जी जी ऐसा कोई भी स्टॉक आप देखें जो रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन किया है, लेकिन जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना, तो फर्स्ट ब्रेक करने पे हमको ट्रेड नहीं लेना होता है, हम हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं सर। अगर आप फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो 90% केसेस में मार्केट रिट्रेस करेगा, 10% केसेस ऐसे होते हैं जब वॉल्यूम बहुत बड़ा आता है और मार्केट रिट्रेस नहीं करता, सीधा उड़ जाता है सर। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, मार्केट रिट्रेस करेगा तो हम एंटर करने के बारे में सोचेंगे। जैसे ये वाला तो मार्केट में यही इसका टॉप था, एक्सट्रीम टॉप, ये देखें, जी ये वाला एक्सट्रीम ड्रॉप था। मार्केट हर बार ही यहां से जाता है और ऐसा नहीं है कि कम फेंकता है, बहुत ज्यादा इसने इसको नीचे फेंका है। ये देखें, यहां पर आया, यहाँ जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करते हैं वो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, यहाँ बेच देंगे, यहाँ खरीद लेंगे, फिर यहाँ मिलेगा तो बेचेंगे। अब देखें यहाँ एक बार ही ट्रेड मिला, खरीदारी करने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, लेकिन ये हाई थोड़ा लो, थोड़ा 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 ऊपर की तरफ खसकता गया, ये हमको ऑप्शन चेन और बाकी डेटा में दिखाई देगा, लेकिन टॉप तो हमारा यही है। यहाँ पे फिर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मार्केट टॉप पर आएगा और हम बेचेंगे, यही है। जी मार्केट मैम। ने ये टॉप ब्रेक किया, लेकिन अभी की केस क्या है पता है, इस केस में मार्केट ने टॉप ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस नया बनाया है, लेकिन मार्केट रिट्रेस कर रहा है। अगर इस बार मार्केट 1650 मिला ना और वॉल्यूम ने सपोर्ट किया तो एक इंफोसिस एक नया हाई क्रिएट कर सकते हैं, और ये साफ डेटा विजिबल हो रहा है फ्यूचर के डेटा में। अगर आप देखेंगे ना तो रोल ओवर कंडीशन में ये डेटा निकल कर नेक्स्ट वाली एक्सपायरी में तो जा ही रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है। मार्केट 1650 सस्टेन किया तो एक अच्छी रैली दे सकता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत क्या होता है ना, मार्केट में कैसा होता है कि एक्यूमुलेशन फेज होती है सर, मार्केट एक्यूमुलेट करते चला जाता है, एक ही में इतना लंबा कंसोलिडेट हो जाता है कि बहुत ज्यादा वहां पे लिक्विडिटीज क्रिएट होना कंप्लीट हो जाती है बहुत सारी। जैसे क्या होता है ना कि जैसे गैसेस के पार्टिकल्स हुए, अगर आप जिसको उतना कंप्रेस करेंगे उतना कंप्रेस करेंगे कि वो सॉलिड बन जाती है, बहुत ज्यादा कंप्रेस करने जाएंगे तो वो फट जाता है, राइट, एक्सप्लोजन होता है। जी सिमिलर चार्ट्स में भी वैसे ही होता है, जब चार्ट एक ही एक रेंज में मूव करते हैं और वो रेंज ब्रेक करती है ना, मार्केट एक अच्छी रिवर्सल्स देता है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं जिनको ट्रेंड लाइन समझना आता है। ट्रेंड लाइन नाम सुने हैं सर कभी आप? कई सारे जी लोग मैम। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते, सिर्फ ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का वेट करते हैं, वॉल्यूम और आई आता है मार्केट में, सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक पर ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ वो पता है जब ट्रायंगल का मार्केट, फॉर्मेशन करके देखते हैं। हाँ, क्योंकि जब मार्केट में एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है और जब वो लाइन ब्रेक करती है ना, तो वो एक अच्छी रेंज आपको देता है। ये जनरली जो स्टॉक्स इक्विटी में लिस्टेड होते हैं ना, एफ एंड ओ में नहीं है, उन स्टॉक्स में ये बेहतरीन काम करता है सर। काफी सारी आपने आप देखिएगा, आप मनी कंट्रोल पे कोई अपडेट्स आ रहा है, सीएनबीसी पे कोई भी अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं ना, वो न्यूज में आप देखिएगा वो इसी तरीके से लेवल्स देते हैं, अगर ये मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया तो मार्केट उड़ जाएगा। सब अभी जैसे निफ्टी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, निफ्टी में आपने देखा कि मार्केट नीचे का बॉटम है 25,800 के आसपास और ऊपर का टॉप है 26,300, ये कैसे आपने कैलकुलेट किया? चार्ट को देख के ही डिसाइड किया आपने कि मार्केट 26,300 जी है, जी तो बहुत बारी ब्रेक किया है, 26,800 है, मार्केट ने ये रिवर्स दिया। अब मार्केट 26,800 से आ रहा है, आप खरीदारी कर रहे हैं, 26,300 आ रहा है, आप बिकवाली कर रहे हैं, वेल जी एंड गुड। लेकिन मार्केट में ये भी है कि जब 26,300 ब्रेक करेगा तो एक नया हाई बनाएगा सर। जी जी मैम। मार्केट सस्टेन क्या 26,300, तो मार्केट एक नया हाई और अच्छा हाई बना सकता है सर। तो वही उसी पैटर्न्स पे हम स्टॉक्स को भी एनालिसिस करते हैं सर। लास्ट टाइम में आपने जो फ्यूचर ओआईआर प्राइस का कंपैरिजन करने के लिए दिया था, 4 स्टॉक का आपने नाम बताया था, जिसमें पावर हम्म ग्रिड था, अशोक हम्म लेलैंड था, हम्म हिंडाल्को था और एचयूएल था।
हम्म। तो मैंने इसको देखा था, पावर ग्रिड में जो डाटा था वो तो ओआई किसी दिन आ रहा है, किसी दिन निकल रहा है, किसी दिन कम आ रहा है, किसी दिन ज्यादा आ रहा है, तो प्राइस के साथ उसका मुझे तो बिहेवियर समझ में नहीं आया। हम्म। अशोक लेलैंड में मैंने चेक किया और हिंडाल्को में, इन दोनों हम्म। में देखा तो मेजरली हिंडाल्को में कि ओआई कंटिन्यूअस निकल रहा था 780 के लेवल से ही, हम्म। और फिर भी प्राइस जो है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज होता चला जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मार्केट में क्या होता है और ना, फ्यूचर में दो चीज है सर। एक चीज, अगर ओपन इंटरेस्ट निकल रहा है, यानी कि जो ट्रेंड है, या तो उस ट्रेंड को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो सोच के वो पैसा लगाए थे, वो ट्रेंड नहीं है, मार्केट उसके अपोजिट चल रहा है, इसलिए वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों रीजन वैलिड है। पहले वाले रीजन की हम्म, वजह से क्या होगा कि मार्केट में कुछ खास मूवमेंट हमको नहीं दिखाई देगा। सेकेंड वाले रीजन की तरफ से आप देखेंगे, जो लोगों ने शॉर्ट सोच के मार्केट में पैसा लगाया था, लेकिन मार्केट में पैसा उनके फेवर में नहीं जा रहा है, तो वो मार्केट में अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं सर। शॉर्ट कवरिंग होगा तो मार्केट कैसा हो जाएगा? बुलिश होगा। नहीं, लेकिन मैम अगर शॉर्ट कवरिंग भी हो भी रही है, तो मैंने हम्म। उसमें देखा कि ये जो कॉल साइड पे राइटर थे वो हम्म। 800 पे बैठे हुए थे, और ना ही वो इंक्रीज हो रहे थे और ना ही डिक्रीज हो रहे थे। अशोक शॉर्ट लीलैंड। भी नहीं, हिंडाल्को मैम। हिंदालको और अपने प्राइस जो है रेजिस्टेंस पे कि खड़ा होगा, ऐसा कब होता है पता है? जब मार्केट रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द खड़ा हो, तब होता है। कौन सी और तीन है प्राइस बताएं? 860 के ऊपर, 860 के आसपास जो है कि उधर ही रुका हुआ था। ये वाले दिन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी मैम, ये मैं बात कर रहा हूँ 18 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। 18 मीन्स ये वाला? नहीं, उसके ये पहले वाला मैम। डेटा, ये वाला, सॉरी, ये वाला डेटा ना। जी मैम, अब ये देखें, 22 तारीख हो गया। ये मार्केट का क्या है सर? रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट ले, जी। ये रेजिस्टेंस है ना सर? मार्केट ने यहाँ ये हाँ अभी सपोर्ट बना है, एक्चुअल में प्रीवियस रेजिस्टेंस बना है। जिस दिन का डेटा आप देख रहे हैं जी ना, जी जी 18 तारीख से पहले का डेटा, ये रेजिस्टेंस का काम किया है। आप में से 90% लोग क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट में यहाँ से बेचेंगे, यहाँ से बेचेंगे। चार्ट मैंने अभी देखा नहीं था, मैंने क्या कहा कि अधिकतर ऐसा कब होता है, जब मार्केट में रेजिस्टेंस तोड़ चुका होता है, तब हमको ऐसी सिचुएशंस दिखाई देती है सर। इन लोगों ने पैसा क्यों लगाया था सर? कि मार्केट गिरेगा, फॉलिंग पे पैसा आ रहा था। यहाँ देखें, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा तो आप इस चार्ट को देखकर ये चार्ट इधर का भूल जाइए, यहां से बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। अगर आपको 860 रुपीज पे ये ओआई दिखाई दे, टॉप भी दिखाई दे, जैसे कि विप्रो में हो रहा था, 260 रुपीज का टॉप था, सिमिलर अगर ये जी मैम, 860 का टॉप आपको दिखाई दे, तो आप यहाँ से बेचेंगे नहीं सर? बिल्कुल यानी कि बिल्कुल आपने बेचेंगे। पोजीशन कौन सी ली? शॉर्ट पोजीशंस ली। जी अब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे सर? जी जी, कवर करेंगे उसको। शॉर्ट पोजीशन कवर करेंगे तो क्या हो रहा है, मार्केट में शॉर्ट लेकिन कवरिंग हो रही है। जी जी, बताएं बताएं। तो वहां से डाटा तो, फ्यूचर का डाटा वहां से तो निकलेगा, लेकिन हम्म। मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑप्शन चेन पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो हम्म। 800 का ही बना हुआ था, और वहां शॉर्ट कवरिंग भी शुरू नहीं हुई थी। ना ही रेजिस्टेंस एड ऑन एट हो रहा हंड्रेड था, का शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, और ना ही शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। जी, रेजिस्टेंस एट ऑप्शन हंड्रेड चेन का पे है। 800 पे ही स्टेबल था। जी 800 मीन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ, सपोर्ट था 780 पे, और रेजिस्टेंस 800 पे ही स्टेबल था ऑप्शन चेन में, और प्राइस ऊपर चला जा रहा था और 860 के पास जाकर के सस्टेन कर रहा था 2-3 दिनों से। हम्म। 800 ना, तो और ऑप्शन चेन को तो ब्रेक करके वो वैसे ही निकल गया सर। जी, और कंटिन्यूअस फ्यूचर ओआई निकल रही थी, लेकिन ऑप्शन हम्म। चेन पे नहीं दिख रहा था ऐसा कुछ कि फ्यूचर ये ओआई क्या होता है निकल ना, रही है। फ्यूचर का डेटा कैसा होता है ना, मार्केट में थियोरेटिकली कैसा होता है, जब अगर प्राइस नीचे जा रहा होता है और ओपन इंटरेस्ट निकल रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि मार्केट में गिरते हुए प्राइस पे पैसा आने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी कि जिन जी लोगों ने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लॉन्ग पोजीशंस ली थी, वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। जनरली ये हम्म, थियोरेटिकल है, वो 4 सिनेरियोस आपको देखने के लिए मिलते हैं सर। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग, जैसे ये यहाँ पर
यहाँ पर हम शॉर्ट कवरिंग जैसी चीजों को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे होता है तो एक नया रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए भी हम ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं, बेचने वाली ट्रेड्स को हम अवॉइड करते हैं। खरीदारी करने के लिए आप कैसे ट्रेड करेंगे? आप रिट्रेसमेंट पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। देखें, पहली बारी ब्रेक किया मार्केट यहाँ पर, है ना, तब हम एंट्री नहीं करेंगे। हम्म। सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे हिट करेगा और देखेंगे क्या फ्यूचर का डेटा आने की कोशिश कर रहा है, तो हम इंटर करेंगे। बेसिकली हिंडाल्को कॉपर बेस्ड स्टॉक्स है सर, और इसीलिए इसका कैश में डिमांड आने के कारण ये मूवमेंट दिया है सर। इसलिए फ्यूचर का ओआई और ऑप्शन चेन का ओआई को सपोर्ट नहीं किया है सर। दिखाएं कैश का जी डेटा। मैम। कैश में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा होगा सर। देखें हिंडाल्को कैश ना, का डाटा कहाँ से देखते हैं मैम? ये कैश का डेटा वेबसाइट है जो अभी सामने आपको दिखाई दे रही है। मैं इधर ही हूँ भाई। ये लीजिए 1 मंथ, 19, 20, 23, 24, 26, ये देखें डेटा दिखाई दे रहा है सर। नंबर ऑफ ट्रेड्स देखें, काफी जी। ज्यादा है। देखें, इसको कंपेयर करिए आप, 1 मंथ पे लेकर जाएं। वन बजट मंथ दोगुना है। अब देखें, किसी स्टॉक में इतना वॉल्यूम्स आप देखे हैं? ये टर्नओवर इट मींस है कि इतना ट्रांजेक्शन हुआ है डेली बेसिस पे से। देखें 49, 54, 36, 23। अब ये अपना गिव अप करने की कोशिश करें। देखें, प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा था ना, कौन सी डेट से सपोर्ट नहीं कर रहा था? आपने देखा था 18 तारीख मैं के दिन ना। 18 तारीख से। 18 तारीख यानी कि 16, देखें 54% की होल्डिंग, यानी कि नेक्स्ट दिन पैसा कैरी हुआ। 56% की होल्डिंग। आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में नहीं आ रहा, लेकिन कैश में देखें 56 के बाद नेक्स्ट डे 59% की होल्डिंग। 3% और ज्यादा लोगों ने पैसा होल्ड किया है। फिर 60% की होल्डिंग। फिर जाके 22 दिसंबर को होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है। फिर देखिए 56 से सीधा 67, 22 से 23। अब देखें, जब 22 से 23 में सीधा चेंजेस आया तो क्या चार्ट पे भी कुछ चेंजेस देखने मिल रहा है 22 से 23 के बीच में? देखें, जी आ, तो है। इसको बंद कर देते हैं और 22 का देख लेते हैं। ये देखें, ये 23 का डेटा है, जी और नेक्स्ट डे देखें, क्योंकि 23 का डेटा 67% का होल्डिंग है तो आपको क्लोजिंग टाइम में दिखाई देगा, यानी कि 23 जी तारीख के जी। दिन पैसा होल्ड हुआ है। और नेक्स्ट दिन देख लीजिए, ये कैश एक्टिविटी से कॉपर में डिमांड की वजह से वैसा हुआ है सर। आया समझ? तो इनको सर एक साथ मिला के देखना तो बहुत टफ काम हो रहा है मैम, टफ फ्यूचर काम डाटा भी, होगा, ऑप्शन बिल्कुल चेन का भी। बिल्कुल। बिल्कुल टफ काम होगा, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर का डेटा हमारे। इसलिए मैं बोलती हूँ फ्यूचर का डेटा हमारे फेवर में नहीं खड़ा है ना, तो चलेगा, लेकिन फ्यूचर का डेटा हमारे अगेंस्ट पार्टी में नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन चेन पे, ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी एक भी फैक्टर पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन चेन से टॉप एंड बॉटम ढूंढकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं खरीदारी करना, और फ्यूचर का डेटा एड हो रहा है बिकवाली प्राइस पे, यानी कि गिरते हुए प्राइस पे, तो उस टाइम पर एंटर मत करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मार्केट ऑप्शन चेन के बॉटम पे खड़ा है और वही आप देख रहे हैं कि फ्यूचर का डेटा गिरते हुए प्राइस पे नहीं आ रहा है, ना ही बढ़ते हुए प्राइस पे आ रहा है, तो इट्स ओके, हम ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे चांसेस कम है वो सपोर्ट को ब्रेक करने के। दूसरी बात, जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि मार्केट 50% केसेस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है, लेकिन जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, दूसरी बात सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद मार्केट रिट्रेस भी कर रहा है, तो रिट्रेस करने आएगा तो आपकी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत माइनर सा लॉस दे रहा होगा। जब मार्केट रिट्रेस करता है तब आपको देखना है क्या उस टाइम पर फ्यूचर का डेटा एड ऑन हुआ है, अगर हाँ तो तुरंत लॉस बुक करिए और मार्केट से निकल जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं फ्यूचर का डेटा एड ऑन नहीं हो रहा है, सब कुछ एक्टिविटीज नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक था, मार्केट वापस से रिट्रेस होगा और सपोर्ट तरफ चलने की कोशिश करेगा, तो उस पोजीशन पे बने रहें। इस तरीके से आपको ये डेटा यूज करना होता है। एक साथ सारे डेटा को हम मर्ज करके फिर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं मिल पाएगा सर। आया समझ? जी जी। नहीं, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। देखें, कोई भी स्टॉक आप बोले, जैसे सपोज डेट आपका स्टॉक है विप्रो, एसबीआई। एसबीआई एसबीआई दिखा। निकालिए मैम। ये सपोर्ट से ऊपर पुल बैक हुआ था, अब वहां से रिट्रेस कर रहा है मेरे ख्याल से। देखें एसबीआई दिखा देते हैं। अब तो एक्सपायरी क्लोज हो गई है। अभी एक्सपायरी पे मैं देखूं, सॉरी एसबीआई में अगर मैं देखूं तो ओपन इंटरेस्ट आपको कहां दिखाई दे रहा है सर? 950। और इधर आपको कहां दिखाई दे रहा है? इधर आपको दिखाई दे रहा है 1000 पे। यानी कि एसबीआई की रेंज आपके पास आ गई 950 से
1000। 1000। अब आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे इन दो लाइन के बीच ड्रॉ करेंगे, यानी कि मार्केट जो है जी। वो 950 टू 1000 के बीच में रहना चाहिए। जब आप 950 पे एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम पर आप देखें फ्यूचर का डेटा। फ्यूचर का डेटा अगर बढ़ते हुए प्राइस पे नहीं आ रहा है ना तो चलेगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर प्राइस गिरते हुए प्राइस पे फ्यूचर का डेटा एड ऑन हो रहा है तो संभलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पावर ग्रिड जैसा स्टॉक्स देख लीजिए, कहाँ टॉप पे था और कहां पर आके खड़ा हो चुका है। बहुत ही डेंजरस हुआ है पावर ग्रिड में। तो ये डेटा आपको ऐसे स्टॉक से बचाएगा, यानी कि आप ब्लाइंडली मार्केट में वेट नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर का डेटा हमारे साथ नहीं खड़ा है, हमारे अपोजिट पार्टी में भी नहीं है, तो हम 950 से ट्रेड करेंगे। अब दूसरा केस, आप नीचे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, 950 से प्राइस ने नीचे ब्रेक किया, जैसे ये आपका हो गया सपोर्ट लेवल, आपने यहाँ ट्रेड किया, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आया। मार्केट सीधा नीचे नहीं गिर जाएगा, जब नीचे गिरेगा तब यहाँ पे फ्यूचर का डेटा आप देखें। अगर फ्यूचर का डेटा अभी भी निकल रहा है, किसी का साथ नहीं दे रहा है, वेल एंड गुड। जब मार्केट रिट्रेस करे, रिट्रेसमेंट पे फिर ध्यान रखें फ्यूचर का डेटा और कैश का डेटा। अगर मार्केट में इन दोनों में एक्टिविटीज कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है जो आपके अगेंस्ट खड़ी हो, तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हम वेट करेंगे और मार्केट आपको मौका देगा रिवर्स होने का, जैसे कि भेल ने हमको दिया था, जैसे हमको अभी इस महीने टाटा स्टील ने दिया था। तो हम बिल्कुल वेट करेंगे बिना स्टॉप लॉस के। लेकिन अगर ये रिट्रेस किया है ना सर, और इस रिट्रेसमेंट पे अगर फ्यूचर का डेटा गिरते हुए प्राइस पे आना शुरू कर दिया तो डेंजरस है। कैश का डेटा में डिलीवरी परसेंटेज कम होना शुरू कर दिया, वॉल्यूम्स ड्रॉप होना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए कि मार्केट में धीरे धीरे पोजीशंस बिल्डअप हो रही है, और यहाँ जो पोजीशन बिल्डअप होगी ना, ये तेजी से नीचे की तरफ फेंक देगा। तब ये डेटा आपको इस तरीके से यूज करना होता है। आया समझ अभी? जी जी मैम। जी। तो आपको क्लियर होगा कि वो ब्रेक करेगा या नहीं। और सेक्टर रोटेशन से बस हम स्टॉक्स फिल्टर कर रहे हैं, स्टॉक का टॉप एंड बॉटम हमको प्राइस बिहेवियर और ऑप्शन चेन से ही मिलेगा। अब अगर आप पहले प्राइस बिहेवियर और ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढे, उसके बाद सेक्टर रोटेशन से कंफर्म करें, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि उस सेक्टर में पैसा नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आप सेक्टर रोटेशन यानी सेक्टर में पैसा आ रहा है उस कंडीशन के बाद अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे, तो स्टॉक्स का क्राइटेरिया तो वही है ना कि हमको बॉटम या टॉप पे मिलना चाहिए। तो पहले हम सेक्टर देख रहे हैं, फिर हम स्टॉक्स को देख रहे हैं, तो ये हमको ज्यादा रिलायबल बनाता है सर। अब आया समझ के आपको किस तरीके से ट्रेड करना है? तो उतना मच नहीं होगा जी। सर। हम सोचे कि सारी कंडीशन एक ही स्टॉक में फुलफिल हो, तो नेवर नेवर पॉसिबल सर। कभी आपको 100% सेटअप मिल ही नहीं सकता सर, कभी नहीं मिलेगा। यही चीज मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि किसी भी स्टॉक में सारी क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही नहीं रही। अगर ना अच्छा क्राइटेरिया मार्केट होता फुलफिल हो तो सर रही है, आज कोई भी, आज सबको ही पैसा बना रहा होता ना सर। प्राइस या तो प्राइस ऊपर चला गया होता है, क्राइटेरिया फुलफिल होते होते प्राइस ऊपर चला जाता है सपोर्ट लेवल से, अभी ये फिर देखे ये ना, डर मैं लगता है बता वहां रही हूँ ना, जाकर के रिट्रेस। मैंने लिख के भी रखा था, जैसे विप्रो आपके वाले केसेस में देखें, विप्रो का एक इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मैंने देखा था। अब मेरी बात समझिए, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं यहां से एंट्री करूंगा, ये सपोर्ट लेवल है 258 से। मैंने कहा नहीं, मैं 258 से एंट्री नहीं करूंगी, 255 से मैं एंटर नहीं करूंगी, मेरी एंट्री होगी 262 से। अब आप क्या कहेंगे, मैडम ऑलरेडी जब 7 रुपया मूव कर दिया है, कर गया है, तो आप किस लिए काम करेंगी, है ना? लेकिन मार्केट जी। 255 से मूव करेगा तो कितना मूवमेंट देगा, 260 तक रिवर्सल्स देने के चांसेस है, यानी कि 5 रुपया, है ना? मेरा स्टॉप लॉस क्या जी। होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा मार्केट में नेक्स्ट हर्डर यानी कि 253। आप मेरी बात समझिए, आप यहां पे ट्रेड कर रहे हैं 258 से 253 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, योर स्टॉप लॉस विल बी 5 पॉइंट्स एंड टारगेट ऑल्सो 5 पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप तो रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे सर। लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, जब मार्केट रिट्रेस करेगा 262 से मैं एंटर करूंगी। अब मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा यहाँ पे, जस्ट इसके नीचे, यानी कि 1-2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, और नेक्स्ट 273 272, यानी कि यहाँ से सीधा 10 पॉइंट का मेरा टारगेट है। अब मुझे बताएं, पहला ट्रेड है जहां पे 5 रुपए का टारगेट है और 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। दूसरा ट्रेड है जहां 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और 10 रुपए का टारगेट है। कौन सा वाला ट्रेड आपके लिए ज्यादा बेटर है सर? मैम यही है 262 वाला, लेकिन मैं भी इसको रिट्रेसमेंट 260 के आसपास जो है कि चाह रहा था कि अगर 260 के आसपास रिट्रेसमेंट देगा तो मैं इसको एंटर करूंगा इसमें। बट ये लेकिन आया ही नहीं है, वहीं पे फिर 260 आगे निकल गया। वहीं से आगे निकल गया, लेकिन 260 वाला लेवल तो रेजिस्टेंस था ना सर।
ओपन इंटरेस्ट जी। के बेसिस पे, प्राइजेक्शन के बेसिस पे भी ये तो रेजिस्टेंस था ना, तो रेजिस्टेंस से तो हमको बेचना चाहिए था। फिर हम मार्केट जब ऑलरेडी 5 पॉइंट, यानी कि इसके बेसिस पे मार्केट 2% मूव कर चुका है सर, है ना, 200 रुपए का स्टॉक है, 5 पॉइंट मतलब 2% के आसपास। जब ऑलरेडी स्टॉक हम्म। 2% मूव कर चुका है तो फिर हम 2% के बाद एंट्री क्यों करेंगे? हमारा तो 2% मिस हो गया ना सर। लेकिन वही बात है ना कि मार्केट हम्म। परफेक्ट सेटअप नहीं देता। कुछ अगर हमको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे रखना होता है। मार्केट यहाँ से 100% श्योर है कि यहाँ से इसको नीचे भी फेंक सकता है सर, और वही फेंकेगा तो फिर यहाँ पे कुछ लोग एंटर करेंगे। 255 एक एट अच्छा पे। सपोर्ट है। मार्केट ने कई बार रिवर्सल्स दिए, लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा और मार्केट सस्टेन करता तो मार्केट नीचे 240 रुपए तक जाने की कैपेसिटी रखता है सर। तो ये चीज वही हो गया ना। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मार्केट हम जो देखते हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मार्केट उसी रेंज में घूमता है। लेकिन कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए और कब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, इस बात का हमको बेहद ध्यान रखना होता है, और यही चीज हम अवॉइड करते हैं और बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं सर। और ये चीज हमको प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है। सेम सेम चीज टाटा पावर, पीएफसी और आरईसी लिमिटेड में हुई है। सब में ऐसा ही हुआ है। अभी तक हम क्या कर रहे थे ना, अभी तक हम प्योरली ऑप्शन चेन को देखकर सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली वेट कर रहे थे कि चले मार्केट में अभी भी ओआई खड़ा है, हम सिर्फ एकमात्र ओआई को ऑप्शन दे रहे थे कि ओआई खड़ा है और फिर आएगा तो हम वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे, नहीं तो हमारा कौन सा पैसा लगा है, कैश में ही तो लगा है, नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। आपको पता है ऐसा ही मैं 6 महीने पहले भेल में की थी, और भेल जहां 6 महीने पहले मैंने लिया था ना, आज भी वहीं खड़ा है। हम्म। 6 महीने तक तो मेरा पैसा होल्ड हो गया ना। अब एक बात बता, ब्लॉक अगर रहा। कैश में मैं 1 महीने तक भी पोजीशंस को होल्ड कर रही हूं, तो 1 महीने की पोजीशन के बाद तो कोई उसको लॉस में नहीं काटेगा। कॉस्ट टू कॉस्ट आने का हम तो वेट ही जी। करेंगे। भूल चुके हैं ना उस पैसे को अब। और ऐसे ही आप एक स्टॉक नहीं, ऐसे ही मेरे डीमेट में कितने ही स्टॉक्स पड़े हैं, और छोटा 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 अमाउंट करके मैं 3 to 4 लाख रुपीस ऐसे ही स्टॉक्स में ब्लॉक कर चुकी हूँ सर। जी, इधर भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि लॉस तो मैं बुक करूंगी नहीं, क्योंकि जो, हाँ समझ में आता है कि आपने ये महीना पोजीशंस लिया है, ये महीना ही काटना है, या फिर आपने फ्यूचर में पोजीशंस लिया है, डर है तो आपको पैसा आपकी मजबूरी है पोजीशंस फ्री करना, तो ही आप सिर्फ पैसा मार्केट से निकला सकता है सर। अदरवाइज अगर आप कैश में ट्रेड किए ना तो कोई आपसे पैसा नहीं निकला सकता। ठीक है मैम। है ना। इसी तो सेटअप ये पे ट्राई चीज, करेंगे। इस पे आप कोशिश करें, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमेशा ब्रेक करता है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, लेकिन किस कंडीशन में ब्रेक करता है, किस फॉर्मेशन में डेटा बनेगा, उस बात का बेहद ध्यान रखना है सर। ठीक है। जी। जी मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके। बताएं, और किसी को कोई डाउट है? आज क्वेरी सेशन है ना, हम 4 दिन से क्लासेस कर रहे हैं उन्हीं के लिए। आमिर सर, ये क्लासेस चलती है, बिल्कुल क्लासेस हमारी होती है मंडे टू फ्राइडे। 2 दिन हमारी इंट्राडे क्लासेस होती है, एक्चुअली ये वही स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं। 2 दिन हमारी इंट्राडे क्लास होती है जिन्होंने इंट्राडे कोर्स ज्वाइन किया हो, और एक दिन उनका क्यूएनए सेशन होता है। जिन्होंने इंट्राडे और स्विंग दोनों ज्वाइन किया है उनके 5 दिन क्लासेस चलती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। बताएं देवेंद्र सर, आपका कोई क्वेश्चन? पराग सर, एमसीएक्स मतलब एमसीएक्स स्टॉक्स की बात कर रहे हैं या कमोडिटी की बात कर रहे हैं सर? देवेंद्र सर, आवाज आ रही है आपको? एमसीएक्स स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? देख लेते हैं। स्विंग की फीस है आपका, स्विंग की फीस है 15,000 समथिंग, जिसमें 3 महीने का एक्सेस है कोर्स का, और 1 ईयर्स की रिकॉर्डिंग वैलिडिटी है सर। किरण सर, अभी तो आप शुरुआत किए हैं ना, आप तो कोर्स ज्वाइन कर लिए है ना, अभी तो आपकी एक ही दिन की क्लास हुई है सर, है ना, 1 या 2 दिन की क्लास हुई है ना। फ्यूचर डेटा हम सीखे, 3 दिन की क्लास हो चुकी है, अभी आपका 3 महीने का एक्सेस है। अभी आप सीखेंगे धीरे 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 सारी चीजें हम सीखेंगे सर। फ्यूचर का डेटा स्पेशली हम एक दिन पूरा क्लासेस करेंगे। एमसीएक्स इसमें है, ऑप्शन चेन में है कि एग्जिट हो गया? होना तो चाहिए। फीस कितनी है? इंट्राडे के लिए 6,000 रुपया है, और स्विंग के लिए आपका, स्विंग के लिए 15,000 है, जिसपे स्विंग पे शायद 10% का डिस्काउंट है, कंफर्म नहीं है मुझको। एक बारी चंदन सर और मोहम्मद आमिर सर, आप दोनों कॉल कर सकते हैं सपोर्ट टीम पर, तो वो आपको बता देंगे।
10% का डिस्काउंट होगा तो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, बाकी इन लोगों को मिला है पुराने लोगों को, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एमसीएक्स देख लीजिए सर, टॉप हमको दिखाई दे रहा है 11,000 रुपए पे, सेकंड हाईएस्ट ओआई दिखाई दे रही है 11,200 पे सर, और इधर कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बॉटम कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बॉटम भी देख लीजिए सर, बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ज्यादा दूर है नहीं, बॉटम आपका है, ये देखें। देवेंद्र सर आप वैसे अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। ये देखें 10,500 पे, यानी 10,500 से 11,200 की रेंज दिखाई दे रही है। नहीं पीयूष सर, ये दूसरी फर्म से है, ये फिन पाठशाला से बिलोंग करती है कंपनी सर, ये डिफरेंट है। ये देखें बॉटम हमको दिखाई दे रहा था 10,500, यानी कि ये वाला बॉटम। ये देखें संजय सर, सेम कहानी इसमें भी होती हुई दिखाई दे रही है, ये था आपका टॉप, मार्केट ने टॉप से कई बार रिवर्सल्स दिया, आप देखें 10,500 ऑप्शन चेन की मदद से। अब यही आपको दिखाई दे रहा है बॉटम, और मार्केट इस टॉप को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, और ये बन गया है क्या, ये बन गया है सपोर्ट। तो ये बस ऐसी ही सिचुएशंस को हमको ध्यान रखना होता है, और यही सिचुएशन आपका मैक्सिमम टाइम लॉस करवा कर देती है। जब हम सोचते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो रिवर्स करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए, लेकिन ऑलवेज रिवर्स करे ये पॉसिबल नहीं है ना। मार्केट ने ये ब्रेक किया है, अब फर्दर नया डेटा आएगा पराग सर, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो काम था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो इसने ऑलरेडी कर लिया है, बॉटम भी दे दिया और टॉप के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है सर। ठीक है पराग सर। हाँ आप दोनों कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी के डाउट नहीं है, किरण सर आपके डाउट्स नहीं है, कल तो आप कोई डाउट पूछ रहे थे सर। कोर्स फीस कितनी कितनी है अजीत सर, इंट्राडे के लिए फीस है 6,000 रुपया, 3 महीना एक्सिस है, 1 साल का वैलिडिटी है। स्विंग के लिए है, इंट्राडे के लिए 3 दिन क्लास चलेगी हफ्ते में, स्विंग के लिए 5 दिन क्लास चलेगी, जिसमें इंट्राडे स्विंग दोनों इंक्लूडेड रहेगा, और उसका फीस है 15,000। यानी खाली इंट्राडे, ओनली इंट्राडे सीखना है तो 6,000 रुपया है, 3 दिन क्लास रहेगी, 3 महीने का एक्सेस रहेगा। दूसरी बात, जिनको इंट्राडे और स्विंग दोनों सीखना है उनके लिए कुछ क्या बोलते हैं, पूरे 5 दिन क्लासेस चलेगी, 4 दिन क्लासेस होती है, 1 दिन क्यूएनए सेशन होता है, 3 महीने का एक्सेस रहेगा, और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है। इंट्राडे का फीस है 6,000 और स्विंग का फीस है 15,000 समथिंग। और शायद स्विंग पे कोई डिस्काउंट भी है, मिल सकता है एक बारी अगर आप कॉल कर लेंगे सपोर्ट टीम पर तो। और किसी को कोई डाउट है, संजय सर हैं, और कितने सारे लोग थे, आप लोग कहाँ गए, गंगाधर सर, गंगाधर सर कोई डाउट। बस आप एक बात अपने माइंड में बिठा लेंगे, वही कि सपोर्ट हमेशा सपोर्ट की तरह रिएक्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस ऑलवेज रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट नहीं करता। जब रेजिस्टेंस मार्केट में, जब रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है और सपोर्ट बनता है तो टू डेंजरस, जब सपोर्ट ब्रेक कर जाता है और रेजिस्टेंस बन जाता है तो टू डेंजरस। बस अपनी लाइफ में ये रूल, ये अप्लाई कर लेंगे तो आप बहुत सही डायरेक्शंस में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, आपके स्टॉप लॉसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक है। गंगाधर सर आपके कोई डाउट्स हैं, किरण सर के नहीं है, कपिल सर बिल्कुल रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी, अनुज सर आपके कोई डाउट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं गंगाधर सर, मैं तो सोची थी कि पूरा हफ्ता आप वेट करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आपके पास होंगे। पराग सर डाउट्स आप लोग पूछेंगे तो इन लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे ना। नहीं है, मजा आ रहा है क्लासेस करके, सीखने में मजा आ रहा है, क्लैरिटी आपको मिल रही है, अभी प्रैक्टिस चालू है। पराग से आपको कोई भी डाउट्स रहे आप बिल्कुल बता सकते हैं, सीखते रहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं सर, आपका स्टार्टिंग से है, जैसे किरण सर अभी अभी ज्वाइन किए हैं, आप हैं, तो आप क्वेश्चंस पूछते रहेंगे ना तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, है ना। मजा आ रहा है, क्लासेस सीखने में मजा आ रहा है आप लोगों को, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। जिन लोगों ने अभी एक कोर्स ज्वाइन किया, आपको काफी टाइम हो गया ना, एक आधे एक महीने से आप लोगों की क्लासेस चल रही है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, नजरिया थोड़ा बहुत चेंज हुआ है मार्केट को देखने में।
बिल्कुल जितेंद्र सर, कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है गंगाधर सर। अच्छा, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। फिर कपिल सर होंगे, नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, किरण सर। कपिल सर, आपको मजा आ रहा है कि नहीं क्लास करने में? बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। देवेंद्र सर, आप बात करना चाहते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आपकी तरफ से साउंड नहीं आ रहा है। वेडनेसडे का रिकॉर्डिंग सिद्धार्थ सर मैं अपडेट करा देती हूँ। चलिए सिद्धार्थ सर, आप आज दिखाई नहीं दिए, आपका कोई डाउट? कपिल सर, आपको कोई डाउट? स्विंग समझ में आ रहा है कपिल सर? बिकॉज ऑफ कपिल सर काफी टाइम से इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और लॉस में है, अभी तक पैसा नहीं बनाए हैं, इसलिए कन्वर्ट हुए हैं स्विंग में। आप इंट्राडे करें, स्विंग करें, कोई भी करें, लेकिन मार्केट को बारीकी से देखना बेहद जरूरी है, बस और कुछ नहीं। एक ट्रेड करें लेकिन उस ट्रेड को हर तरह से देखें। कुछ खराब तो नहीं है। खराब इट मीन्स दैट कि कुछ शिफ्टिंग्स तो नहीं हो रहा है। कपिल सर अभी अभी ज्वाइन किए हैं संजय सर। अभी अभी ज्वाइन किए हैं, इन्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कपिल सर आप सीख जाएं, और सीख जाएंगे। हमें करना क्या होता है, हमको 2-3 स्टॉक्स चाहिए होते हैं महीने भर के, बस उतना ही इनफ है। कभी कभी टाटा स्टील जैसा स्टॉक फंस जाता है, जो 1 रुपए 2 रुपए का स्टॉप लॉस खा जाता है। कभी कभी विप्रो जैसा स्टॉक मिल जाता है जो 5-7% का रिटर्न दे जाता है, हो गया काम। उतना ही करना होता है हमको। हम सोचे कि हम सारे के सारे वो हो ना, हम सोचे कि हम सारे की सारी बॉल्स पे सिक्स मारे, वैसा नहीं पॉसिबल है ना। कोशिश हमारी यही होती है कि थोड़ा मिले बट अच्छा मिले। अनुज सर, आपको डाउट है? बिल्कुल। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कुछ नया लेकर आएंगे, मेरे लिए ही अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है। बताएं अनुज सर। अनुज सर, रिक्वेस्ट तो मैंने भेजा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम नमस्ते। नमस्कार सर। मैम कैसे हैं आप? सब बढ़िया? मैं तो बढ़िया सर, आप बताएं। सब बढ़िया बढ़िया। मैम आज जो सर ने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जो वो डाला था ना डाउट, मतलब ओआई और उसको लेकर के, मुझे उस हम्म, चीज को क्लियर करना था मैडम। बताइए सर ने क्या डाला था। मैम एक मिनट में व्हाट्सएप पे देखता हूँ। वॉल्यूम वर्सेस प्राइस। हाँ हाँ, वॉल्यूम वर्सेस प्राइस। वही तो सबसे पहले बताया था सर आज आपको। हाँ मैडम, वो चीज जो है ना क्लियर नहीं हुई थी, वो सी क्या नाम है, सी की तरफ से, क्या नाम है, रजिस्टेंस की तरफ से। रेजिस्टेंस की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है, सिंपल आपको देखना है रेजिस्टेंस की ओआई अगर बढ़ रही होगी सर। हाँ वही मैडम, वो ओआई जब डिक्रीज और स्टेबल और इंक्रीज होती है ना, तो उसके साथ एक साथ बात वॉल्यूम बताएं, भी। अगर कॉल साइड की रेजिस्टेंस की ओआई इंक्रीज हो रही होगी मतलब? जी। बताइए। हाँ मैडम, जब रेजिस्टेंस की ओआई जब इंक्रीज हो रही है तो वो तो ये तो क्लियर है कि मैम वो अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग करेगा इट मीन्स है कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। हाँ, राइट। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, अगर रेजिस्टेंस की ओआई स्टेबल है, जी जी मार्केट हाँ। सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन रेजिस्टेंस की ओआई, मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है यानी कि मार्केट तो ऑलरेडी रेड में है, और रेड में है तो कॉल साइड को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर कॉल साइड की ओआई स्टेबल है, मतलब कोई रिएक्शंस नहीं है, तो सपोर्ट हम्म। ब्रेक करेगा क्या? नहीं, वो नहीं करेगा। नहीं करेगा। लेकिन वही अगर रेजिस्टेंस की ओआई ड्रॉप होना शुरू कर दे, तेजी से निकलना हम्म। शुरू कर दे, तब जी। क्या होगा सर? तब तब भी दो कोई। केस है। तब दो केस है। अगर वहां से निकलकर नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे बनना शुरू कर दे तो सपोर्ट ब्रेक कर देगा सर। वहीं से निकलकर ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पे बनना शुरू कर दे तो सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा सर। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि मार्केट में एक्टिविटी किस डायरेक्शन में होने की कोशिश कर रही है, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ होगी यानी कि बियरिश एक्टिविटीज होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे होगा तो बुलिश एक्टिविटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट रेंज ओपन कर रहा है सर। ठीक 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 मैम। अब मैडम ऐ जो समझ। रेजिस्टेंस पे आकर के जो वॉल्यूम जो अच्छा खासा आता है,
तो क्या हम्म। ये मार्केट में रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आ रहा है या फिर क्या नाम ऊपर ले जाने के लिए आ रहा है? नहीं, पर्टिकुलर जिस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम है, इट मीन्स हाँ है कि वो हर्डल है, उसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है सर। अब अगर मार्केट में वॉल्यूम जहां पर है उससे नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है सर, तो क्या जी। होगा कि मार्केट में ये बैरियर तो है, ये मार्केट एक और नीचे की तरफ बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करे। देखिए क्या होता है ना, आप इतना समझिए, वॉल्यूम हुआ चाहे ओआई हुआ, इनका काम होता है मार्केट को रोकने का, मार्केट मूव करने का नहीं सर। ठीक है। ठीक। वॉल्यूम जहां पे है यानी कि वहां हर्डल है, वहां पे ऐसी दीवार है जिसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है। अब मेरी बात समझिएगा, ये दीवार तो है ही, अगर ये दीवार नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे बनना शुरू कर दे तो ये मार्केट को ब्रेक करने के लिए दो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर नीचे की तरफ वॉल क्रिएट करने की कोशिश करेगा यानी कि मार्केट बियरिश होने की कोशिश कर रहा है। राइट। अब मार्केट में ये वॉर तो ऑलरेडी है ही, इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है क्योंकि ये हाईएस्ट वॉल्यूम है ना सर। लेकिन जब ये धीरे धीरे ब्रेक वीक होना शुरू कर दे, क्या होता है ना, एक ही चीज को बार 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 हिट करेंगे तो ये ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करने के चांसेस होंगे। और कैसे ब्रेक होगा, जब आपको नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस की तरफ वॉल्यूम दिखाई दे, नेक्स्ट प्राइस की तरफ आपको वाई ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की तरफ दिखाई दे, तब चांसेस है कि ये वॉल ब्रेक कर सकता है। कभी ऐसा आपने देखा है मार्केट में यहाँ पे एक वॉल हो, है ना, और प्रेशर नीचे के स्ट्राइक प्राइस की तरफ क्रिएट हो रहा हो, तब ये वाली वॉल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाए? कभी ऐसा देखा है आपने? नहीं मैडम अभी तक तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं ही किया। नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग और ये चाहता है कि मैं तो हूं ही, मेरे नीचे वाला भी मैं और मार्केट को पुश करता चला जाऊं, तो ये इसको ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्रिएट ना होकर ये वीक हो जाए तो इसकी चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर की तरफ वीक करेगा, और यही वॉल्यूम शिफ्टिंग्स कहलाती है। और यही डिसाइड करता है कि मार्केट सिर्फ हम क्या समझते हैं ना, हम समझते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं। मार्केट में वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है यानी कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस एक बैरियर की तरह काम कर रहा है जिसको तोड़ पाना मुश्किल है। जी। आया समझ? फिर मार्केट में वो प्राइस ऊपर की तरफ रिएक्ट करना शुरू करेगा, तब प्राइस ऊपर जाता है सर। हमने कई बार देखा है कि परसेंटेज तो चला जाता है, वॉल्यूम 75-80% तक वीक हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार वो जो वॉल्यूम होता है ना, हाईएस्ट वॉल्यूम, उसको मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पाता है। ये देखा होगा आपने, जी। देखा है? कभी जी मैडम। रेजिस्टेंस पे मार्केट स्ट्रेन कर रहा है और रेजिस्टेंस के टॉप की तरफ आपको सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देखा है? हम्म, जी मैम। बिल्कुल सर। गंगाधर सर, आपका ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं, हिस्टोरिकल चल देते हैं। ये देखें, 925 का डेटा आप बोल रहे हैं सर, ले दीजिए, हिस्टोरिकल लगा लेते हैं। मैम बहुत एक सिंपल चीज। है, आप खुद ही जवाब दे देंगे। हाँ मैम बोलें एक सर। अब ये ओआई से तो हम समझ गए, ओआई मतलब इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ओआई अगर निकल रहा है तो रेजिस्टेंस वीक है, मतलब क्या ना ऊपर मतलब वीक उसे वीक हो जाएगा। अब हम्म। जब वॉल्यूम जब आती है ना तो मैडम वो चीज समझ में नहीं आ रही कि ये बायर के फेवर में आ रही है ये रेजिस्टेंस के फेवर में आ रही है। वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो डायरेक्शन क्लियर करेगा सर। देखें, अभी इसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखें, हाँ ये बिल्कुल। हो गया 922 का डेटा गंगाधर सर। बताएं आपको टॉप कहाँ दिखाई दे रहा है, बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा है सर? मैडम टॉप तो अभी वॉल्यूम के अनुसार तो 26,100 पर है और ओआई के अनुसार 26,200 पे है। हमारी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो हमने देखा है, जो पहले बैरियर क्रिएट करेगा वो 26,100 और 26,200। मार्केट जी। 26,100 के जितना ऊपर मिलेगा हम वहां से बेचने की कोशिश करेंगे। अभी देखें बिल्कुल। प्राइस कितना चल रहा है, 132। प्राइस एक्शन बेसिस पे देख लेते हैं, मार्केट में यही टॉप दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीम टॉप है 26,200। राइट। वॉल्यूम है 90%। अब ये बैरियर है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये एक वॉल है ना, जी। जी। एक वॉल मार्केट की ये है 26,150 और एक मार्केट की ये वॉल है। मार्केट ने ये वाली वॉल ब्रेक किया तब मार्केट यहां तक जा पाएगा, अदरवाइज मार्केट ने यही वाली वॉल के इर्द गिर्द घूमता रहा तो ये वाली वॉल या छोड़िए यहां तक भी नहीं मार्केट आ पाएगा। ऐसा ही कुछ है। हाँ अभी अब बताऊं? देखें। हाँ बोले। नहीं मैम कुछ नहीं, मैम कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। देखें, 90% है, 86% है सर, 90, 86।
कुछ नया ऐसा परसेंटेज दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। चार्ट पे जाइए और चार्ट पे एक टॉप की लाइन खींच लीजिए जहां से हमको बिकवाली करना है। निफ्टी, एक तो टॉप हमको एक्सट्रीम टॉप दिखाई दे रहा है 26,200 पे दिखाई दे रहा है। जी। ये देखें, एक्सट्रीम टॉप हमको दिखाई दे रहा है ये वाला, ड्यू टू ओआई, ड्यू टू वॉल्यूम। अगर मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप कहां पे ड्रॉ करेंगे? देखें, पहले जहां से इसने रिवर्सल दिया होगा वही हमारा टॉप होगा, और पहले वाला रिवर्सल मार्केट ने यहां कहीं से देने की कोशिश की है सर, ये वाली वैल्यू, जो कि अच्छा खासा फॉल दिया है। लेकिन अगेन 26,201 जो मार्केट अभी जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमको ऐसा लेवल चाहिए जो मार्केट में 26,100 के आसपास रिवर्स हुआ हो। ऐसी कोई वैल्यू दिखाई दे रही है जहां पे मार्केट 26,100 के आसपास से रिवर्स हुआ हो? एक वैल्यू हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर जहां मार्केट 26,105 से रिवर्स हुआ है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। अब देखें, ये आपके पास वैल्यू है, ये आपकी सुबह की कैंडल है 9:15 की। इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ। देखें, इसको चलते हैं 15 मिनट। जी। मार्केट ने सीधा फॉल दिया है क्या? नहीं, मार्केट रेस्पेक्ट किया है दिस लेवल 26,100। अब मार्केट यहाँ पे चल रहा है 26,135 के आसपास। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्या अभी एज पर द सिचुएशन आप यहां से बेच सकते हैं 26,131 पे? नहीं, नहीं मैम, नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तो हमको वॉल्यूम डरा रहा है, दूसरी बात हमको ये बात भी डराई जा रही है कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो वेरी हॉरेबल, क्योंकि मार्केट 26,200 पे चला जाएगा। स्टॉप लॉस विल बी 100 पॉइंट्स, टू रिस्की है। बिल्कुल मैम। हम क्या चाहते हैं, मार्केट 26,100 के नीचे सस्टेन करेगा तो मैं बेचने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा जस्ट इस लाइन के ऊपर रहेगा। तो ये वाला बिल्कुल ट्रेड, इसके नीचे सस्टेन करने वाला ट्रेड मेरे लिए ज्यादा बेटर है, या मार्केट जहां भी चल रहा है वहीं से मैं ट्रेड करूंगी तो ज्यादा बेटर है? गंगाधर नहीं सर, हाँ अभी जवाब दें अनुज सर। बाकी गंगाधर सर का ये क्वेश्चन है इसलिए उनके भी रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। बताएं सर। दोनों सिचुएशन आपके पास है, नीचे सस्टेन होने का वेट करेंगे। अब अब कैसा हो रहा है, ऑप्शन चेन भी हमको डरा ही रहा है, क्योंकि मार्केट में ये 91% है और हमको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 200 पे 100% दिखाई दे रहा है, यानी कि मैम, मार्केट कूद सकता है। यहाँ पे ऑप्शन वही नजर आ रहा 65% भी है ना? चले आगे चलते हैं। 26,100 के नीचे दिखाई देगा और ये एक्टिविटीज हमको दिखाई देगी कि ये ड्रॉप होती चली जा रही है। ये 55% इंक्रीज होता चला जा रहा है। देखिए 55 से ये 57 हुआ है और मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। प्राइस कितना आया? 110, लेकिन हमारी एंट्री 100 से नीचे की है ना? और इसको प्ले कर देते हैं। अब अगर हम 130 से 100 के नीचे का वेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हम 30 पॉइंट छोड़ चुके हैं। लेकिन क्या फैक्ट बताएं, क्या वो 30 पॉइंट कैप्चर करना पॉसिबल है? कर सकते हैं, लेकिन टू टू रिस्की, ऐसा मेरा मानना है। आप में से नहीं। कितने लोग बोलते हैं कि उसको कैप्चर किया जा सकता है? एनीवन? नहीं। नहीं मैडम, मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप में से कोई? नहीं, बहुत सारे लोगों को लगेगा ना कि हम 130 रुपए से नहीं बेचे तो हम 100 रुपए से क्यों बेचे, हमारा तो ऑलरेडी 30 पॉइंट का नुकसान हो चुका है। वो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बाकी करने में बहुत ज्यादा रिस्की है ना? चलें और चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज है जो कि 87% है। ये रास्ता देगा तो मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी 26,100 है और ये भी 26,100 है ना? मार्केट तो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं अभी, इसको हाँ मैं मैडम, ये कर देती हूँ सुबह प्ले। मॉर्निंग हाँ में यही बोलिए। चीज बताई थी, क्योंकि 26,100 पे भी सपोर्ट है और 26,100 पे ही वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब बेचे तो हम्म। बेचे कहाँ से? अभी देखें, और अब ये कितना हो गया है? ये 55 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट हो चुका है 67%। मार्केट आ चुका है 93। अब देखें हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मार्केट जब जब इसके नीचे रहेगा हम ट्रेड करेंगे। अब ऑप्शन चेन की तरफ से अगर हम देखें तो ये अभी भी 91% बना हुआ है। ये वीक टूवर्ड्स स्टॉप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मार्केट नीचे सस्टेन करेगा। जब मार्केट गिर जाएगा ना, तब ये लोग भागेंगे और तब ये लोग भागेंगे, देखिएगा अभी, हाँ। क्योंकि इनका रिएक्शन बाद में आता है।
देखें मैडम अभी। कंफ्यूजन था ना, ये 26,150 ही कर रहा था क्योंकि वॉल्यूम तो अच्छी खासी इंक्रीज हो रही थी ना, तो ये दिखा रही थी कि क्या मार्केट बुलिश हो अब जाएगा देखें बॉटम। 86 हुआ, ये परसेंटेज खत्म हो गया, ये परसेंटेज अभी भी डरा रहा है, लेकिन ये हाँ 87% था, ये 80% का 55% था, 69% हो गया है। डेटा देखें, 1,45,000 का नया डेटा आया है और यहाँ पे 2 लाख का डेटा है जो ऑलरेडी सुबह में बना हुआ है। तो नया डेटा, नई एक्टिविटी और फास्ट एक्टिविटी किसने करके दिखाई है? इन लोगों ने दिखाई है। ये तो तुरंत चेंज हो सकती है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 100 से जस्ट ऊपर मार्केट क्लोज करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है मार्केट 26,200 निकल जाएगा, है ना। तो हमको ट्रेड भी करना है, लेकिन एक लिमिटेड रिस्क के साथ। अब देखें, ये परसेंटेज आगा, थोड़े टाइम में ये परसेंटेज भी हट जाएगा, ये परसेंटेज आना शुरू हो जाएगा और ये परसेंटेज भी हट जाएगा। देखें, इसको प्ले कर देते हैं फिर। जी। ये देखें, प्राइस कितना चल रहा है? 88, 85। नाउ ये डेटा कंफर्म कर रहा है, हम्म, डेटा कंफर्म कर दिया, ये आना शुरू कर दिया। इस केस में हम क्या करेंगे पता है सर? इस केस में हम ये करेंगे कि ये आपकी एक लाइन है 26,103, मैं सजेस्ट करूंगी 15-20 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रखें, सिंपल। और यहां से जब जब मार्केट इसके नीचे रहेगा हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल 86 चल रहा है और यहां से एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। ये परसेंटेज ऑलमोस्ट खत्म, 84%, 87%, 75%। अगर हम एंट्री कर भी चुके हैं ना सर, और आपको 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है ना कपिल सर, तो आप किस डेटा पे ध्यान रखें? ये डेटा पे ध्यान रखें। अगर ये 80% इंक्रीजिंग मोड में रहे और ये 75% डिक्रीजिंग मोड में रहे, तो हम स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे, तुरंत मार्केट से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको सुबह से ट्रिगर हो रहा है कि मार्केट 200 रुपया निकल सकता है, हम फिर भी यहाँ पे रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखें अभी जी मैडम। कितना स्मूथ और क्लियर ट्रेड आपको मिलेगा। देखिए 80% और 76%, यहाँ 87%। बस आपको डेटा पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये प्ले नहीं किया है मैंने, इसको प्ले कर देते हैं। देखें, ये हो गया 80 से सीधा 76, ये 81। जब तक ये बढ़ता रहेगा, जब तक ये कम होता रहेगा, हम ट्रेड में बने रहेंगे। चलें 89, मार्केट अभी भी, आप देखें, मार्केट अभी भी आपको एंट्री करने का मौका दे रहा है। मार्केट रुका है बहुत टाइम तक और ये परसेंटेज हमारे अगेंस्ट था, अब हमारे फेवर में आने की कोशिश कर रहा है। ये परसेंटेज हमारे अगेंस्ट था, हमारे फेवर में आने की कोशिश कर रहा है। ये परसेंटेज भी ड्रॉप हो गया है और ये परसेंटेज भी ड्रॉप हो गया है, क्योंकि ये 90% था और कहाँ 82% हो गया है। लेकिन ये कभी भी पलट भी सकता है ना। तो हमको स्टॉप लॉस पे भी ध्यान रखना है। देखें अभी आगे चले, 82, 78, 79, 82। अब देखें, प्राइस 79 तक गया, प्राइस 91 तक गया और ये परसेंटेज का रिएक्शन देखें हुआ है, 78 से 82 हुआ है और ये 81 से 78 हुआ है। डरा रहे जी हैं मैम। ये लोग, लेकिन हम अब वेट करेंगे, क्योंकि कम से कम स्ट्रांग हो जाए या बहुत तेजी से ड्रॉप होना शुरू करे तो। देखें, ये वॉल्यूम खत्म हो गया जो हमको डरा रहा था, 75 और 77। अब देखें इनका रिएक्शन 91 से 82, 78, 84। ये अगेन आपको यहाँ पे डरा रहा है। देखें, ये परसेंटेज हो चुका है 84, ये परसेंटेज हो चुका है 78, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेंशन फ्री फील कर रहे हैं, क्योंकि ये खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर मैम ये मेरा एक वापस से आना शुरू करेगा तो हमारे लिए डेंजरस है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हाँ, अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ पे राइट और रेड ना हो, खाली वॉल्यूम जनरेट हो, तो यहाँ से तो ये क्लियर दिख जाएगा ना कि खाली पुट पुट बाइंग हो रही है। कहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो? यहाँ पे सपोर्ट साइड में जो ओआई जो अभी क्या नाम है 78 से 84% आई है, तो ओआई तो क्या में इंक्रीज हुई है। पुट अगर बाइंग्स तब हम कंसीडर करते हैं जब आईवी में स्पाइक आया हो सर। अच्छा। ऐसे हम नहीं कंसीडर कर सकते कि यहाँ पे नॉर्मल पुट बाइंग्स हो रही है सर। मैम यही क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा था ना, यही तो चीज समझनी थी। आईवी स्पाइक होती है ना जब हम मानते हैं कि ये लोग महंगे दाम पे भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सर। देखें, तो मैडम अभी प्राइस 91 पे सस्टेन कर रहा है, ये टेंशन हमारी खत्म हो चुकी है। ये परसेंटेज अगर निकलता भी है, रहता भी है, तो हमारे लिए उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि 26,100 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। इस केस में हम क्या करेंगे? 26,100 का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब कपिल सर, यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे येलो कलर बना होता ना,
तब हम स्टॉप लॉस परसेंटेज का नहीं लगाते। तब हम स्टॉप लॉस जैसे ही ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गई ना, हम मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों ने हमको रिलैक्स किया है कि नहीं भाई, मैं ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, 26,100 में अभी भी उतना ही दम है, इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है। तो अभी भी हम वेट करेंगे 26,100 के थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर। आया समझ? अभी देखें, कुछ रिएक्शन नहीं किया, मार्केट 85 पर है। और अब देखें ये 82, ये 85, 84, 82, 84, 80, 89, 80 रिएक्शन देख रहे हैं बहुत तेजी से। 90, 78, 93, 78, 96, 78, 97, 77। मुझे बताएं, क्या मार्केट इतना प्योरली आपको इंडिकेट कर रहा है हाँ मैं नीचे गिर रहा हूं? डरेंगे या कॉन्फिडेंटली ट्रेड करेंगे? कपिल सर, गंगाधर सर। मैम अगर आप समझा रही है तो कॉन्फिडेंस जग रहा है, नहीं तो हम लाइव मार्केट में अकेले बैठे रहते। आपके पास क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ आप मार्केट को इतनी बारीकी से देखते ही नहीं है। हम वेट करते हैं सिर्फ सपोर्ट आ जाए, सिर्फ रेजिस्टेंस आ जाए, हमारा ट्रेड लगेगा बस। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर? बिल्कुल मैडम, यही होता है हमारे साथ में क्या तो। होता है ना, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ये ऐसे, मार्केट एक ऐसा है ना, मार्केट चाहता है आपकी अटेंशन, और हम्म, आप उसको अटेंशन नहीं देते तो वो आपको भाव क्यों देगा सर? है ना? बिल्कुल। तो उसको आपको अटेंशन देना पड़ेगा, तब वो मैडम जाकर आपको भाव देगा। ये तो सिनेरियो जो अभी 78 से और 87 तक गया ना, तो यहाँ पे तो मार्केट ने ये कॉन्फिडेंस दिखा दिया, चलो ठीक है सपोर्ट स्ट्रांग है, मार्केट भी सपोर्ट पे अगर खड़ा है ये और कहानी पता है अलग होती, कब? जब ये परसेंटेज और ये परसेंटेज स्टील हमको डरा रहा होता है ना सर, तो ये जो परसेंटेज ड्रॉप हो रहा था, ये परसेंटेज हैवी हो रहा था ना, इस पे प्रॉब्लम कैसी होती है? अभी कैसा, अभी एक अकेला इंसान है, अकेला ये चाहता है कि मैं मजबूत हूं, और ये दोनों परसेंटेज इन भाई साहब का साथ दे रहे हैं, तो क्या होगा? हमको डर लगेगा कि ये कभी भी ऊपर निकल सकता है ना? तब ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अब इन दोनों ने कहा कि नहीं भाई, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तो इस वॉल्यूम के साथ ही खड़ा हूं, तुमको जो रिएक्शन करना है कर लो। तब अब कैसा है, पहले ये तीन लोग थे इन दोनों को मिलाकर, अब ये अकेला हो गया है। इसके पास अब इतनी पावर नहीं बची ना जितनी पावर से ये खेल सकता है सर। तो क्या हुआ, ये पहले हमको डरा रहा था, लेकिन अब ये हमारी पार्टी में आया तो हमको इससे खास फर्क नहीं पड़ा। हमको क्या फर्क पड़ा? हमको इससे, क्योंकि ये तो अभी भी मजबूत है ना, इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है सर। लेकिन अगर यही केस में क्या होता पता है, ये दोनों भी भले 80% से ज्यादा होते ना, तो भी ये हमारे लिए डर वाली बात होती। ये परसेंटेज बढ़ रहा होता और ये परसेंटेज कम हो रहा होता ना, तो मार्केट 80% चांसेस होता कि मार्केट 200 रुपया निकल जाता सर, और हम वहां पे डर के निकल जाते। ये हमारी मजबूरी है वहां पे निकलना सर। लेकिन इन दोनों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि ये अब स्ट्रांग हो गया है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है वैसे है, लेकिन ये 75 से कम भी हो जाएगा तो मार्केट, ये तो है कि मार्केट 26,100 को तोड़ के नहीं जाएगा, तोड़ ताड़ के नहीं जाएगा, सस्टेन तो करेगा। तो एटलीस्ट हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली वेट कर सकते हैं। और ये इनका ऐसा है कि इनका रिएक्शन शुरू होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिएक्शन देना शुरू कर देंगे सर। वैसे जी ही जी अभी जी। हुआ है। हम्म, ठीक है, चलें और जी। प्ले कर देते हैं। गंगाधर, क्लियर हो गया आपका डाउट? कितना स्मूथ है मार्केट, और आप लोग मार्केट से यूं ही डरते हैं। ये देखिए खत्म हो गया, मैडम डर तो क्रिस्टल लॉस से क्लियर, निकलता। एकदम क्लियर हो गया, क्लियर 71। हमारा टारगेट भी आ गया, हमने काम भी कर लिया और मार्केट से एग्जिट भी हो गए। कपिल सर, मजा आया सभी लोगों को? बस आपको मार्केट को समय देना होता है, और कुछ नहीं। क्या होता है ना, जब मार्केट में एक चीज बुलिश हो, दो चीज बुलिश हो, तीन चीज बुलिश हो, तो डर वाली बात होती है। लेकिन मार्केट में एक ही बुलिश हो, बाकी सब बियरिश होने की कोशिश कर रहा हो, तो हम क्यों नहीं ट्रेड करेंगे? क्योंकि मार्केट में परफेक्ट सेटअप कुछ नहीं होता है, हमको काम वैसे ही करना पड़ता है। ठीक है, आया मजा? जी मैडम। चले, हाँ, हम चाहते ही यही हैं कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंटली मार्केट में ट्रेड करें। बस मार्केट को आप समय दीजिए, जिस तरीके से हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं उस तरीके से आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट कुछ टफ नहीं है, सिर्फ मार्केट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट है। जितना स्ट्रांग आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाता है। अभी इस केस में अगर वो दोनों येलो कलर वॉल्यूम के बने रहते और मार्केट में पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होता, तो आज हमारा इसी कंडीशन में, जहां आज हमारा टारगेट आया उसी कंडीशन में आज हमारा स्टॉप लॉस जाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होता,
आया समझ में? ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, जा सकता था, लेकिन इस केस में स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता है, क्योंकि हम तय कर चुके थे कि मार्केट 26,100 पे सस्टेन किया ऊपर की तरफ, तो हम एग्जिट प्लान करेंगे, क्योंकि क्लियर है मार्केट 26,200 जा सकता है। तो जो हम 100 पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हम 200 रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं, और जो 100 पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वही अगर सेटअप बुलिश तरफ बनता तो हम 100 से खरीदारी करने की कोशिश करते, है ना? मतलब ये ऑब्जर्वेशन के लिए हमें कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या कुछ ऐसा? एक्सरसाइज सिर्फ जब आप ट्रेड करें ना, तब सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ आप एक्टिविटीज को पहचानने की कोशिश करें, ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, वॉल्यूम कैसे बनने की कोशिश कर रहा है, कैंडल्स कैसे रिएक्ट करने की कोशिश करिए, बस फ्यूचर डेटा कैसे रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप ट्रेड करें ना करें, अगर आप आधा घंटा भी ऐसा पेपर ट्रेड करके या एक्चुअल में फील कर रहे हैं कि आपने कोई ट्रेड किया है और मार्केट को उस तरीके से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ना, तो मार्केट को एक प्रायोरिटी फील होता है कि मार्केट को देखने के लिए भी है जो सीरियसली देख रहे हैं। जब आप मार्केट को सीरियसली देखना शुरू कर देंगे ना, मार्केट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा सर। तो ये एक्सरसाइज आप आधे घंटे की करिए, 1 घंटे की करिए, रियल ट्रेड के साथ करें, पेपर ट्रेड के साथ करें, लेकिन मार्केट को टाइम दीजिए। ऑफ मार्केट में एनालिसिस करना डिफरेंट हो जाता है, लाइफ मार्केट में एनालिसिस करना डिफरेंट हो जाता है। अपने आप को प्रैक्टिस तो करिए, जैसे कैसा मार्केट खड़ा है सपोर्ट पर, जैसे अभी हमने दो येलो कलर देखे, आप वहां पर एक कॉपी पेन पे लिखिए कि मार्केट में ये डेटा चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से गिरना चाहिए, है ना? ऐसा लिख लीजिए, आधे घंटे के बाद आकर देखिए, हिस्टोरिकल देखिए, क्या आपने जैसा ऑब्जर्व किया है मार्केट में वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर हुआ तो वेल एंड गुड, आपने जैसा सोचा वैसा ही चल रहा है, लेकिन नहीं हुआ तो पता करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और जब ऐसा क्यों नहीं हुआ, जब ये पता करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक नया रीजन मिलेगा, उस नए रीजन को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। बस हो गया आपका काम, मार्केट यही तो चाहता है सर। ठीक है मैडम, अगले वीक तक मैडम आपके पास क्यू एन ए सेशन ऐसे ही आएंगे फिर हमारे। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस बेसिस पे जाएं सर, ठीक 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 ठीक, ओके है मैम, ना? ओके। ओके। हाँ गंगाधर सर, मैं पेपर ट्रेड का वैसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप मार्केट में चाहे आधा घंटा दें, आप 1 घंटा दें, लेकिन अगर आप मार्केट में 4 घंटा भी दे रहे हैं और मार्केट को फुल्ली तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो आपका 4 घंटा वेस्ट है। जो मार्केट में आधा घंटा भी ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो चीज ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे है, यहाँ पे है, एट प्रेजेंट मुझको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से मूव करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस डेटा। ऐसा आप लिख लीजिए, आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद फिर आइए और रिएक्शन देखिए कि ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो प्रेडिक्ट किया वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है उसको पता करने की कोशिश करें। और नहीं पता कर पा रहे हैं तो पूछिए, और पूछने के बाद उस चीज को उस अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्व करिए, तब आपके ट्रेड सुधरेंगे। अभी पता है क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि हम रटा रटाया चीजें सीख रहे हैं, जैसे आपको सिखाया गया है कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, आप उसी तरीके से उस चीज को मार्केट में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि ए फॉर अमेरिका भी हो सकता है, ए फॉर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो आपको उस अकॉर्डिंग मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक जैसा नहीं रह सकता ना सर, मार्केट तो मूव करता ही रहेगा, और हर बार कुछ ना कुछ आपको निकाल कर लेकर आना पड़ता है ना? बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट को चाहे आप आधा घंटा दीजिए, चाहे आप 4 घंटा दीजिए, लेकिन मार्केट को फुल अटेंशन दीजिए, है ना? सीखेंगे कपिल सर, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, चीजें आपकी सुधर जाएंगी। बस बस करते रहिए, है ना? स्टॉप लॉसेस छोटे रखिए, ट्रेड करते रह रहे हैं हमको, लेकिन सही डायरेक्शन में, ठीक है? और बाकी हम फिर क्लासेस में सीखेंगे। फिर मजा आया आपको आज की क्लासेस में? बाकी नए लोगों को मजा आया आज की क्लासेस में? ऐसा तो नहीं लगता मैं बोलती बहुत हूँ? आया मजा? आप लोग अपने रिव्यू शेयर नहीं करते हैं ओपनली। सिद्धार्थ से मुझे लगता है आप कभी बुराई करेंगे ही नहीं, आप ऑलवेज टाइम ऐसे ही बोलते हैं। देवेंद्र सर, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट तो भेजा था, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई, पता नहीं आपका माइक में कोई प्रॉब्लम था। आप कॉल कर सकते हैं देवेंद्र सर, कोई डाउट हो तो आपका। अच्छा था, मजा आया? ठीक है, फिर आप लोगों से मिला जाएगा मंडे की क्लासेस में। आज की क्लास को हम यही खत्म कर देते हैं।
हैप्पी वीकेंड सर, सेम टू यू सर, आपको भी। आज की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी और वेडनेसडे की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी सर, मैं करवा देती हूँ दोनों। गुड नाइट, गुड नाइट, क्लास भी एंड कर देते हैं। और जितने लोगों को अभी इंक्वायरी है क्लास से रिलेटेड, एक बार सपोर्ट टीम पर कॉल कर लीजिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। जो पैसा आप मार्केट में लॉस कर रहे हैं, अगर उसी पैसे को अगर आप सीखने में इन्वेस्ट करें तो वेल एंड गुड। सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नई चीजें एड ऑन करते रहिए, तो इम्प्रूवमेंट डे बाय डे हो जाएगा, है ना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।